जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अगर माइक यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हैंड रेस करते रहिएगा। मुझे आपकी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं मास्टर इन जावा 2 डे वर्कशॉप। तो जो वर्कशॉप है लर्ननेट के थ्रू आप लोगों को दिया जा रहा है, और मैं इस महाशय को तो यूज़ करना ही भूल गया। ये पता है क्या आप लोगों को? ये है पेन टैब। तो जैसा कि आपको पता है कि दुनिया बहुत इवॉल्व हो चुका है और बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ जावा की ही नहीं, बाकी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए आईटी सेक्टर में, आईटी बैकग्राउंड से, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप कि लाइफ में कंप्यूटर घुस चुका है, तो आपको आईटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मास्टर इन जावा 2 डे वर्कशॉप, और आज है फर्स्ट डे। तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। जो वर्कशॉप होगा 1 से 1.5 घंटे का होगा, मे बी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए। और ये 2 दिन का वर्कशॉप है, 10 मिनट पहले आप ज्वाइन कर चुके हैं। माइक सबके ऑन है, ये वाला पॉइंट जो है ये अब रिमूव हो चुका है, सबके माइक ऑन है। चैट ऑप्शन से भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछना, और अटेंडेंस का जो क्यूआर कोड है ना, ड्यूरिंग द वर्कशॉप आपको शेयर किया जाएगा। कभी भी क्यूआर रहेगा, उसको आप फोटो आप क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और उसको स्कैन करके आप अटेंडेंस लगा सकते हो। 2 दिन का वर्कशॉप है और आपको दोनों दिन पूरा ही कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हो सकता है उसको वेरी मोमेंट पे आपको वो चीज़ नहीं समझ में आए, कंफ्यूजिंग लगे जब मैं आपको उसको थ्योरेटिकली समझाऊंगा। लेकिन हर एक चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और जावा को हम लोग बिल्कुल ही रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड से कंपेयर कर देंगे, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। हो सकता है वेरी मोमेंट पे ना समझ में आए, याद रखना। तो बोर होकर वर्कशॉप छोड़ना नहीं है, कंप्लीटली अटैच रहना कि हाँ मेरे को ये 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद समझ में आना है, राइट। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी है लर्ननेट, द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज देते हैं लाइव। ज़्यादा करके हमारा फोकस लाइव पे रहता है, क्योंकि रिकॉर्डेड पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और जो होता है कम्युनिकेशन होना चाहिए वेरी मोमेंट पे। ये नहीं कि बाद में टाइप कर दिया उसको रिप्लाई किया जा रहा है, इस तरीके से नहीं। वैसे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं, तो कितने लोग सीख लेते हैं यूट्यूब से? बहुत कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि आपको बैच नहीं मिलता है, राइट। एक पीयर प्रेशर नहीं होता है, बैच नहीं मिलता है, फिर आप पैसा वैसा, मतलब जब ठीक है देख रहे हैं 2-4 लेक्चर देखे फिर छोड़ दिए, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आप जब ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, एक टाइमिंग फिक्स रहता है कि आपको इस टाइम में क्लास अटेंड करना है, तब आप सीखते हैं, आप पे एक प्रेशर होता है, राइट। इसीलिए हमारा जो है ज़्यादा करके फोकस है लाइव कोर्सेज पे है। रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, हर एक मतलब जो भी क्लासेस होता है उसका रिकॉर्डेड तो अवेलेबल है ही, लेकिन ज़्यादा हम लोग लाइव पे फोकस करते हैं। विजन मिशन क्या है हमारा, कि हम लोगों को कंप्यूटर का जो नॉलेज है ये बहुत ही नेसेसरी हो चुका है और लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। अब टॉपिक्स हम लोग देखेंगे इस वाले हाँ जी, हेलो, ठीक है। अब टॉपिक्स हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग पहले देखने वाले हैं टॉपिक्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है ये समझेंगे, सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये समझेंगे, जावा का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्योंकि भाई जावा के बारे में देख रहे हैं तो जावा का इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से जावा यूज़ करते हैं, जावा इतना पॉपुलर क्यों है, जावा के क्या क्या वर्जन है, और उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग पे, राइट। तो जावा में क्लासेस क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, प्रोग्राम्स भी देखेंगे 7-7, 5-6, और एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे मेंशन नहीं, ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कितनों को पता है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बहुतों को पता है, मुझे पता है। राइट। तो हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी आप लोगों को वर्बली पता होगा, आप प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना जानते हैं होंगे, लेकिन आज आप देखोगे ना एक डिफरेंट व्यू से देखोगे कि अरे यार ये भी होता है, मतलब इस तरीके से हमने सोचा ही नहीं था, इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कोई पूछे ना क्या होता है, तो उसको आप इंग्लिश में कुछ भी बोल दो, ये होता है वो होता है, कोडिंग करते हैं ये करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक है ऐसा लैंग्वेज जो इंसानों को भी समझ में आता है और कंप्यूटर को भी, राइट। तो आप जो टाइप करते हो इंग्लिश में प्रोग्रामिंग, वो आपका कंप्यूटर समझता है, तभी तो आप जो प्रोग्राम आपका सही हो तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ मीडिएटर काम करता है किसमें, एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन के बीच में, राइट।
तो आप उसे क्या करवा सकते हो, आप उससे कुछ सर्टेन टास्क ही करवा सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप ये नहीं किसी को बोलोगे भाई पानी भर के लाओ, तो वो डिजिटल काम ही कर सकता है। आपको इमेजेस में चेंज करना है, प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, गेम बनाना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग कर सकते हैं। पहला प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज डेवलप हुआ था उसका नाम था फोर्ट्रान, ठीक है। इसको जॉन बैकस ने डेवलप किया था, और अभी तो फिलहाल जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही है, बाकी सारे लैंग्वेज में आया नहीं है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सिंटैक्स का समझना बहुत जरूरी है। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स आर सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर रिटन, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। अब सेट ऑफ रूल्स सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, किसी भी लैंग्वेज में सेट ऑफ रूल्स होता है, राइट। तो अभी मान के चलो कि अगर कोई इंग्लिश किसी को बोलना है, किसी को हिंदी आती है, इंग्लिश वो सीख रहा है, तो इंग्लिश वो गलत बोलता है। कैसे गलत बोलता है? जो वर्ड्स जहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए वहाँ पे यूज़ करता है, तो उससे इंग्लिश गलत हो जाती है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ना कुछ चीज़ होती है कि जहाँ पे आपको जो लिखना है वहीं पे लिखना है, उसके जगह कुछ और लिखोगे तो नहीं चलेगा। जैसे कि मान के चलो उसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम्पल ले, अगर जैसे हम लिखेंगे हेलो एवरीवन यू आर अबाउट टू बिकम अ फाडू प्रोग्रामर, ठीक है। अब इसी को कोई इंग्लिश में ऐसे लिखे फाडू प्रोग्रामर एवरीवन यू आर अबाउट हेलो टू बिकम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, किसी को समझ नहीं आएगा। तो ये देखो सिंटैक्स क्या है ना, सभी जगह अप्लाइड है। तो हम लोगों को बस सिंटैक्स सीखना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख जाएंगे, राइट। तो जावा क्या है? जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये जो आज का वेबिनार है ना, मतलब आज का जो वर्कशॉप है डे 1 का, ये हम लोग खत्म होते होते तक समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। रोबस्ट है जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और रोबस्ट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। रोबस्ट होता है बहुत तगड़ा, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि अगर हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो वो आपका कंप्यूटर क्या है, विंडोज़ अगर है तो उसमें एग्जीक्यूट होगा, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ओएस है तो उसमें भी चलेगा, एप्पल कंप्यूटर में भी चलेगा। यानी उसको ऐसा नहीं कि अगर वो विंडोज़ में चल रहा है तो वहीं पे चलेगा, वो किसी भी ओएस पे चल सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अच्छा ये बताइए अभी हमारे पास कितने सारे टाइप के ओएस अवेलेबल है? 2-4 ओएस के नाम आपको पता है तो बताइए फटाफट, किसी को पता है? ओएस यानी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज मैक लिनक्स। चलिए शाबाश, विंडोज मैक लिनक्स। और कुछ? इसको भूल गए आप लोग? उबंटू सर। हाँ उबुंटू लिनक्स ही है, इसको आप लोग भूल गए। एंड्रॉयड को ये लोग, ये कोई बोलता ही नहीं है, मैं किसी से पूछता हूँ कोई एंड्रॉयड नहीं बोलता। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड ओएस है, वो मोबाइल फ़ोन के लिए, राइट। और एंड्रॉयड लैपटॉप्स में भी आ रहा है आजकल, अगर आप चाहो एंड्रॉयड ओएस लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करके सीखते रहेंगे और मज़ा आएगा। अब देखते हैं जावा इतना पॉपुलर क्यों है। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जावा के बारे में मतलब अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना होगा तो सी जाना होगा, C++ जाना होगा और जावा, ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने जाना ही जाना होगा आज के डेट में, ठीक है। तो जावा सबसे अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ और जावा के तीनों में कंपेयर करें तो, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है और ज़्यादा ऑप्शंस देता है। और क्यों पॉपुलर है वो देखेंगे। हाई क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स, इसका मतलब क्या है? अगर आप जावा सीखना चाहो ना तो इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपको टीचर्स मिल जाएंगे जावा के अच्छे अच्छे बहुत सारे, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन एंड लाइब्रेरीज, इसका मतलब क्या है? अगर सपोज आपको जावा में कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम लिखने के लिए ना बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन एंड लाइब्रेरीज होते हैं, जिससे क्या होता है ना, प्रोग्राम आपको उतना बड़ा प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ेगा, कम लाइंस में ही काम वो बन जाता है, राइट। एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट, ये क्या होता है? एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट क्या होता है? जो डेवलपर होते हैं ना, यानी कि जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उनका कम्युनिटी होता है इंटरनेट पे, राइट। जैसे फेसबुक हो गया, वो क्या है? कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई जॉब्स ढूंढ रहा है तो जॉब्स के लिए ग्रुप होंगे, उसमें कई सारे मेंबर होते हैं। उसी तरीके जावा डेवलपर्स के बहुत सारे कम्युनिटी है इंटरनेट पे। तो वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे आप लिखोगे जाके अपना एरर बताओगे प्रोग्राम का, तो बहुत लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है जावा की। एक सबसे फेमस जो होता है ये डेवलपर्स की कम्युनिटी है, उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो।
स्टैक ओवरफ्लो के बारे में कोई जानता है यहाँ पे? Yes, sir. शाबाश। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डेवलपर के लिए हेवन है, ठीक है। कोई कितना भी बड़ा डेवलपर बन जाए, इस पे जाके उसको सर्च करना ही है, याद रखना। आप भी बन जाओगे तो आप भी करोगे, भले आपकी सैलरी लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो। हाई क्वालिटी डेवलपमेंट टूल्स, इसका मतलब क्या है? हाई क्वालिटी डेवलपमेंट टूल्स वो होता है कि जैसे कि जावा, अगर जावा के थ्रू जो सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है ना, जिसके मदद से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जावा यूज़ करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ऐसा एक बहुत ही फेमस डेवलपमेंट टूल है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। इससे क्या बनता है? एंड्रॉयड स्टूडियो से एंड्रॉयड ऐप बनता है। और मैं क्या हूं? मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बता ही दिया, और सिक्योर बहुत ज़्यादा जावा। तो ये कारण है जावा इतना जो है पॉपुलर है, ये सारे कारण है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स है वो कौन से हैं जावा यूज़ करते हैं। तो जावा के बारे में तो बहुत सुना, अब जानते हैं कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। नासा वर्ल्ड विंड, ये कोई सर्च कर लेना आज इंटरनेट पे, आपको समझ में आएगा नासा वर्ल्ड विंड क्या है, राइट। बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये। गूगल और एंड्रॉयड का जो ओएस है ना, वो जावा पे बना हुआ है। नेटफ्लिक्स जावा पे बना हुआ है। स्पॉटिफाई जानते होगे, गाना वाना सुनने के लिए। लिंक्डइन, स्पॉटिफाई पे 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ले सकते हो। लिंक्डइन बना हुआ जावा पे। उबर बना हुआ है, अमेजॉन। माइनक्राफ्ट क्या है पता है किसी को? Yes, sir. ठीक है, माइनक्राफ्ट गेम किस कंपनी ने डेवलप किया है? समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट ने माइनक्राफ्ट डेवलप किया है। एयरबीएनबी पता है क्या है? एयरबीएनबी जहाँ पे बना हुआ है, ये समझ लो कि ये वर्ल्ड का ओयो है। एयरबीएनबी में क्या होता है ना, जैसे कि आपके पास घर है और उसमें 2-4 रूम खाली है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो देने के लिए। मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, वो लोग मतलब पेइंग पीजी हो गया एक तरीके से, जो शॉर्ट टाइम के लिए आपके यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो वो पूरे वर्ल्ड में एयरबीएनबी फेमस है, ठीक है। विकीपीडिया हो गया, ये बना हुआ है जावा पे। एक्रोबैट रीडर पता ही होगा, पीडीएफ रीड करता है। टिंडर पता ही होगा आप लोगों को भाई। गूगल अर्थ भी पता होगा। और ये सारे हैं सिम कार्ड का जो टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजे है, एक्सलिप्स है, ये सारे बैंकिंग ऐप्स है, म्यूरेक्स है। तो ये सारे जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जावा पे बने हुए हैं। और इसके अलावा मैं बताता हूँ, बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है, वहाँ पे स्पेशली जावा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिक्योर होता है जावा। अब हम लोग देखते हैं जावा में पहला प्रोग्राम, राइट। और इस प्रोग्राम को देखेंगे और इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे टाइप करके, और उसके बाद समझेंगे क्या होता है, राइट। तो अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट के बाद, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट। जो जावा प्रोग्राम आप बनाओगे या किसी भी टाइप का प्रोग्राम बनाओगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाओगे ना, सपोज अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो प्रोग्राम का जो टॉपिक होगा कैलकुलेटर होगा, नेम क्या होगा? कैलकुलेटर होगा ना। सपोज आपको अगर कोई इमेज एडिट करना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना है, तो उस प्रोग्राम का नाम क्या हो सकता है? इमेज एडिटर, राइट। सपोज आपको मान के चलो कि कुछ भी, मतलब जो एक टॉपिक तो होना चाहिए। जैसे मूवी बना रहे, मूवी का एक नेम होता है, उस तरीके से जब हमारे प्रोग्राम का भी एक नेम होता है। अब जावा में क्या होता है ना, जावा को अगर हम लोग रियल लाइफ से कंपेयर करें, जावा प्रोग्राम को आप अपने घर जैसा समझ सकते हो, राइट। अब मैं घर में, आपका जो घर होता है, बेसिकली जितने सारे कॉमन घर होते हैं वो इनक्लोज होता है ना, 4 दीवारी होती है घर में, होता है ना इनक्लोज्ड, और एक मेन डोर होता है। और घर के अंदर क्या होता है? रूम होते हैं। किचन हो गया और ये हॉल हो गया। चलो मैं लिख देता हूँ। अभी देखो कितना इजीली हम लोग समझेंगे। ये मास्टर बेडरूम मान के चलो, ये हो गया किचन, ये हॉल हो गया, ये बाथरूम समझ लो, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये हो गया एंट्री, मेन गेट। तो ये आपका घर हो गया। तो आप घर देख रहे हो, ये आप जो आपका घर होता है वो मतलब इनक्लोज होता है, यानी 4 दीवारी से घिरा हुआ रहता है, राइट। ये पूरा का पूरा क्या है? होम। तो अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है इसके ऊपर, उस प्रोग्राम का नाम क्या होगा आपके अकॉर्डिंग?
होम होना चाहिए, होम Yes, sir. होम होना चाहिए ना। Yes, sir. होम Yes, sir. होम के अंदर मास्टर बेडरूम है, किचन है, हॉल है, बाथरूम है, एक मेन डोर भी है। अब देखो सब कुछ को हम लोग एक होम वाले प्रोग्राम के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है, और एक एक चीज समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं। ये है सैम्पल प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, उसके बाद लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। और जब ये प्रोग्राम रन करेंगे तो सिर्फ हमको ये आउटपुट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा ये आउटपुट? ये कोड्स के अंदर है, तो कोड्स ये नहीं दिखेगा आउटपुट में, ये वाला सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है रन करेगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा। जिन्होंने जावा सीखने का कोशिश किया होगा ना, उनको कुछ नहीं पता होगा तो ये जरूर पता होगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इतना जरूर पता होगा, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे ये मेथड क्या होता है, क्लास क्या होता है, अभी सब समझेंगे। तो इस प्रोग्राम का नेम है हेलो वर्ल्ड, राइट। इस प्रोग्राम का नेम है हेलो वर्ल्ड। और ये जो है ये हमारा है मेथड, ये मेथड है। और ये क्या है? हेलो वर्ल्ड क्या है? क्लास है। तो जिस तरीके से इस वाले प्रोग्राम में क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है, हमारे प्रोग्राम में, ये होम वाले प्रोग्राम में क्लास का नेम क्या होगा? होम होगा, राइट। अब देखो जैसे कि घर की चार दीवारी होती है ना, यहाँ ये पॉइंट से देखो चार दीवारी होती है ना, उसी तरीके से ना हमारे क्लास का भी चार दीवार होता है। यानी कि जैसे कि आप क्लास बनाओगे ना अपने प्रोग्राम में, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्लास यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, राइट। वो हम लोग कैसे बताते हैं? वो हम लोग बताते हैं इस वाले ब्रैकेट से। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट हो गया, और ये वाला बंद होने वाला ये हो गया एंडिंग ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है मेरी। एंडिंग। अब जो हमारा प्रोग्राम का कुछ भी है वो रहेगा इस दोनों ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि आपके घर के अंदर ही रूम होता है, रूम तो आपके घर के बाहर नहीं होगा, किचन आपके घर के अंदर होगा, उसी तरीके से इस वाले ब्रैकेट के अंदर ही कुछ भी होगा। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बाहर नहीं होगा भैया, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इसको और थोड़ा डीपली जाते हैं, समझते हैं कि अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली लिखेंगे तो अब देखो प्रोग्राम में क्लास बनाने के लिए ना हम लोगों को एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, क्लास। ये पब्लिक अगर अभी नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन क्लास लिखना है पहले हम लोगों को, सबसे पहला लाइन, उसके बाद लिखना है क्लास नेम। इस वाला जो ये जो प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे जो हम ड्रॉ करके रखे हैं होम, तो क्लास का नेम ऑब्वियसली यहाँ पे होम होगा, होगा ना होम, राइट। और उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, और उसी के अंदर दाल भात सब्जी जो भी है सब कुछ होगा। तो यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट दे देंगे और एक यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट दे देंगे। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। अब इसके अंदर होगा रूम। अब देखो हमारा घर अगर क्लास हो गया तो रूम भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए भैया, राइट। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना रूम। तो रूम क्या बन जाएगा? रूम बन जाएगा मेथड। मेथड को फंक्शन भी बोलते हैं। बहुत लोग जावा में मेथड को फंक्शन नाम से जानते होंगे अगर आप लोग ऑलरेडी जावा सीखे हुए हैं, लेकिन जो हम लोग जावा में मेथड बोलना है हम लोगों को, फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जावा में आपको मेथड बोलना है। अब मेथड क्या होता है वो भी समझेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब प्रैक्टिकल करके दिखाने से पहले थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं। चलिए इसमें आपको मेथड का कंसेप्ट दिखाता हूं, ठीक है। मेथड क्या होता है? अब देखिए सबसे पहले फिर से वापस से वो घर को बना लेते हैं। ये हमारा घर है होम के अंदर मास्टर बेडरूम MB रख देते हैं, एक किचन K, एक हो गया बाथरूम B, और एक मेन डोर, ठीक है। मेन डोर रख दिया। चलो ये
मेन डोर। और ये पूरा का पूरा हो गया होम। मैंने क्या कहा, आपको क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास लिखना है पूरा पूरी, और फिर क्लास का नेम जैसे होम है होम लिख देंगे, और फिर ये क्लास कहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट करना है क्लास को और ख़त्म कर देना है। और इसी के बीच में दाल भात पापड़ सब्जी जो भी है होगा, मतलब जो भी है प्रोग्राम इसी ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो आपको इस ब्रैकेट से समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब ये जो ब्रैकेट देख के लगता है इस टाइप का, भाई मैं जाने नहीं दूंगा, किसी को रोक लेते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप का ये ब्रैकेट है, इसके अंदर ही रहेगा, एक तरफ से कोई और करेगा, मतलब एक तरफ से ये एंडिंग ब्रैकेट, एक तरफ से ओपनिंग ब्रैकेट, और जो भी इसी के अंदर। अब जैसे कि होम हो गया, क्लास नेम होम हो गया, इसमें कितने सारे रूम्स है बताना एक बार, इस वाले घर में कितने सारे रूम्स है, ये हो गया एक रूम, ये किचन हो गया दूसरा रूम, ये बाथरूम हो गया तीसरा रूम, और ये हॉल हो गया ना, हॉल तो भूल ही गए, ये चौथा है ना हॉल, और मेन डोर को भी ले लेते हैं पांचवा, ये रूम नहीं है बट मेन डोर को ले लेंगे क्योंकि वो एंट्री है, उससे आप घर के अंदर जाओगे, खाना खाओगे, सोओगे, राइट। तो अभी ये जो रूम है ना, इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए। अच्छा मुझे बताना, आपके घर के अंदर जो रूम है, आपको सोना है तो आप घर के अंदर सोओगे या बेडरूम के अंदर सोओगे? रूम के अंदर। ठीक है, खाना बनाना है तो घर के अंदर नहीं बनाएंगे, ऑल्दो घर के अंदर ही बनाएंगे लेकिन घर में किचन के अंदर बनाएंगे, राइट। उसी तरीके से कुछ भी एग्जीक्यूशन जो होता है ना, वो मेथड के अंदर होता है, और मेथड किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब जो हमारा जावा प्रोग्राम है, जब भी उसको हम लोग सीखेंगे तो वो स्टार्ट होगा उसका एग्जीक्यूशन मेन मेथड से। मेन मेथड कौन सा पता है, उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, उसको कंपेयर कर सकते हैं मेन डोर से, यानी उसके थ्रू ही एंटर होगा। जैसे हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटर है ना, उस मेन डोर के थ्रू, जैसे उस घर में एंटर हो रहे हो आप, उसी जो मेन मेथड के थ्रू उस प्रोग्राम में एंटर होगा। तो एक आपको मेन मेथड चाहिए ही चाहिए प्रोग्राम में, वो आप मतलब नहीं दोगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। मेन डोर कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पब्लिक, स्मॉल लेटर में, सब कुछ स्मॉल लेटर में, स्टैटिक, ये भी स्मॉल है, स्टैटिक भी स्मॉल है, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, आप इतना याद कर लेना है। और ये आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना है, तो याद करना कुछ नहीं है, ये आपके बस जाएगा दिमाग में। और एक ओपनिंग ब्रैकेट, पहला वाला, यहाँ ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा इमेंस यूज है जावा में, ठीक है। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको एस कैपिटल रखना है, लिखना है स्ट्रिंग ARGS, और ये वाला ब्रैकेट देना है, ये आपको याद हो जाएगा। अभी भले ही लग रहा होगा यार कितना कुछ है, लेकिन ये आपको ऐसा याद हो जाएगा कि मतलब हर एक प्रोग्राम में लिखना है। और जिस तरीके से इस ब्रैकेट का ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट था, ये क्या दिखा, ये दिखाता है एक्सटेंट, मैंने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है। उस तरीके से जैसे क्लास, आपका जो घर है, घर का 4 दीवारी है, वो भी स्टार्ट होता है और खत्म होता है कहीं, आपके रूम में भी तो 4 दीवारी है ना, राइट। तो रूम, जैसे रूम में 4 दीवारी, तो रूम का भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, राइट, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या हो गया, ये मेन मेथड क्या हो गया आपका, मेन गेट हो गया। अब मेन गेट हो गया तो भाई बाकी मेथड भी आना चाहिए ना। अब मेथड, दूसरा जो मेथड है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड, यहां पे स्टैटिक नहीं लिखना है, स्टैटिक भी आप लिख सकते हो, मेथड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए एक ही टाइप समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, राइट। बाद में तो मतलब अंदर जाओगे तो बहुत कुछ होगा, ऑपरेशन करोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। पब्लिक वॉइड, मेथड का नेम क्या है, पहले क्या, पहले मास्टर, मेथड 1 क्या है, मास्टर बेडरूम है, तो मेथड 1 आपको मेथड का नेम लिखना है। मेथड कौन सा बन जाएगा हम लोग का, मास्टर बेडरूम, और मेथड का नाम क्या हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया। अब जावा पता है कैसे समझेगा ये मेथड का नेम है, इसके बाद हम लोग को ये वाला एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहां भी देखो ये वाला ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है, बीच में हम चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत अनुसार, जैसे आप स्वाद अनुसार नमक डालते हो, उसी तरीके से जरूरत के हिसाब से ही ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को इनपुट करना पड़ता है। वो हम लोग फर्दर फुल कोर्स में समझेंगे, अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए बस आपको उतना बता रहा हूँ
जिससे आपको समझ में आए, राइट। ये क्या हो गया, ये क्या है, मास्टर बेडरूम क्या है, मेथड नेम है। और उसके बाद क्या देना, ये आपको ये वाला ब्रैकेट देना है, बस बन गया आपका मेथड। और इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग वाला, हेलो सर। यस यस बोलिए। सर आपने जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिखा था, उस फ्रेम के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ये यहाँ भी हो सकता है, ये पहले भी हो सकता है, यहाँ पे ये इसके बाद भी हो सकता है, दोनों सही है। तो सर उसमें कोई इशू नहीं होगा ना, मतलब कोई इशू नहीं होगा, कोई आफ्टर होगा तो नहीं कोई इशू नहीं होता है। ये पहले भी हो सकता है, उसको आप ट्राई करिएगा, अभी आपको हम प्रोग्राम रन करके दिखा देंगे, कहीं भी हो सकता है। ओके ओके ठीक है, सर यस। सर हम लोग जब क्लास बनाते हैं, जैसे आपने लिखा था पब्लिक क्लास, फिर जैसे मैंने होम एक क्लास बनाया, लेकिन सर अगर मैं डायरेक्ट क्लास जो बनाता हूँ उनमें डिफरेंस क्या है, पब्लिक लगाता हूँ और देखिए पब्लिक के मैं बताता हूँ, अभी जस्ट आप इतना समझिए, 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। आप पब्लिक क्लास भी लिख सकते हो, प्राइवेट भी लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक जो नहीं दिखता उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लगा हुआ होता है। तो ये जब पैकेज हम लोग बना के यूज़ करते हैं ना, यानी कि अगर आपने 10 प्रोग्राम बनाए, 10 के अलग अलग क्लास नेम है, आप किस क्लास को यूज़ कर सकते हो, मतलब बाकी क्लास को भी आप अपने दूसरे वाले क्लास मैंने आप अगर 10 प्रोग्राम बनाते हो तो आप 10 को यूज़ कर सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का इंपॉर्टेंस आता है, वो सब अभी आप समझोगे तो हो जाओगे कंफ्यूज, इसलिए मैंने बताया बस उतना समझो जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आए, राइट। सर एक चीज में और कंफ्यूजन हमेशा रही है मुझे, बोलिए। क्या बोलते हैं, जब जब क्लोज करते हैं ना एक प्रोग्राम को, तब वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार मतलब प्रोग्राम भी करता हूँ, एरर वहाँ पे बहुत सारे आते हैं मेरे से। देखिए मैं बताता हूँ एरर क्यों आते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको आपको, आप जब सीखना चाहोगे ना, तो आपको सबसे पहले, आप तो सीख रहे हो, आपको कैसे पता कि पहले क्या सीखे, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, राइट। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, लेकिन आपको वो चीज़ पता नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, फिर आपका धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, तो एरर भी नहीं आएगा। बात यह है। तो जावा ऐसा नहीं कि मतलब आज तो हम लोग जो वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, हमको समझ में आएगा जावा क्या चीज़ है और जावा को हम सीख सकते हैं, राइट। जो डर है लोगों के मन में जावा का, वो खत्म होगा, ठीक है। यस सर। और डर खत्म हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो आप सीखेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं दिखाऊं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं प्रोग्रामिंग में, मेरा ये मकसद है, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं वापस से टॉपिक पे गाइस, कि मेथड क्या होता है। देखिए जिस तरीके से आपका मेथड हो गया हमारा वॉइड मेन, इसका भी देखिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट था, उस तरीके से मास्टर बेडरूम भी मेथड का नेम है, इसका भी ओपनिंग ब्रैकेट होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, राइट। तो बाकी मेथड हम लोग बना सकते हैं ऐसे ही, पब्लिक वॉइड किचन, पब्लिक वॉइड बाथरूम, पब्लिक वॉइड हॉल बना सकते हैं गाइस, राइट। और सबको ओपन करके क्लोज कर देंगे इसी तरीके से। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम का नेम रखते हैं home.java, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, याद है किसी को? क्लास होम, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, मतलब समझ में आ जाएगा कि हमारा जो क्लास यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इसके बाहर कुछ लिखेंगे तो नहीं होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, हम लोग ब्रैकेट सर आगे लगाएंगे या पीछे, चलिए मैं पहले आगे लगा के दिखा देता हूं आपको, ठीक है, उसके बाद पीछे भी लगा लेंगे। अब देखिए ये हो गया मेन मेथड। हमारा जो जावा का प्रोग्राम है ना, वो स्टार्ट होता है मेन मेथड से,
राइट। और बाकी सारे मेथड क्या थे? पब्लिक, वॉइड, मास्टर बेडरूम, ओपनिंग क्लोजिंग, ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट। फिर से इसको ओपन कर देंगे, मैं इसको इस ब्रैकेट को यहां पे ले लेता हूं ताकि आप समझें। तो देखो ये दो मेथड है, ये जो ब्रैकेट है ये यहां पे स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो किसका पार्ट होगा? वो मास्टर बेडरूम का पार्ट होगा, राइट। यहां पे ये जो इसके अंदर जो ब्रैकेट है यहां स्टार्ट हो रहा है यहां खत्म हो रहा है, किसका पार्ट होगा? वो मेन मेथड का पार्ट होगा। मेथड का नेम क्या है? मेन मेथड है, ठीक है। और ये क्या है? मास्टर बेडरूम, यहां पे स्टार्ट हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है। चलिए और भी कुछ मेथड थे, और मेथड का नाम क्या होना चाहिए, याद है आपको? किचन, किचन, पब्लिक वर्ल्ड किचन, किचन, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? आप क्लास और मेथड आप क्रिएट कर सकते हो प्रोग्राम बनाओगे तो, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब आप लोगों का क्लास और मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। मेरा पहला गोल रीच हो गया कि मैंने आपको क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है समझा दिया। अभी आपको समझ में आ गया जावा प्रोग्राम में स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ डिस्प्ले, हम लोगों को आउटपुट चाहिए, तो वो हम लोगों को आउटपुट कैसे मिलेगा, है ना। तो आउटपुट हम लोगों को चाहिए होता है, तो उसमें हम लोग एक लाइन लिखते हैं। वो लाइन क्या है? सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन, ठीक है। सिर्फ प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो प्रोग्राम, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज माय होम, और ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो कोट्स है, कोट्स नहीं जाएगा आउटपुट में, सिर्फ जो इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज माय होम ये जाएगा। पहला प्रोग्राम है हमारा, रन कर लेते हैं आज के वर्कशॉप में। और यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है सबको, यहाँ पे दिस इज माय होम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो हमें आउटपुट मिल गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जावा में ना, जावा में अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसा वर्ड दिखे जो कैपिटल लेटर में है, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है, तो 90% चांस है कि वो एक क्लास है, राइट। कोई एक वर्ड कैपिटल में है तो 90% चांस है कि वो क्या है? क्लास है। अब बताओ इस वाले प्रोग्राम में कितने सारे वर्ड कैपिटल है, सिवाय ये कोट्स के अंदर अगर कुछ लिखा रहता है तो उसको आप क्लास मत समझना, ये जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एज इट इज दिख जाएगा हमें स्क्रीन पे। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर लेटर कैपिटल में है तो वो क्लास है। अब बताओ कितने सारे क्लास है इसमें? होम, सिस्टम, एंड सिस्टम। होम, सिस्टम, होम हो गया, सिस्टम हो गया, और कौन सा हो गया? स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग ये भूल गए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड सिस्टम, ठीक है। 3 क्लास है। चलिए आपका कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लास कैसे डिटेक्ट करेंगे। अब एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि ये जो ब्रैकेट है सर पहले लगाना है, मैं बाद में लगा के दिखाता हूँ। चलिए अब दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं, देखिए वापस से आ गया ना आउटपुट, दिस इज माय होम। कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है। ये वाला मंत्र जैसा याद रखना, याद कर लेना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसा करके याद कर लेना मंत्र, क्योंकि ये मंत्र आपको हर एक प्रोग्राम में डालना ही पड़ेगा, मतलब मंत्र है मारना ही पड़ेगा। अभी आपको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे और भी कंसेप्चुअल चीजें दिखाएंगे, मतलब लगेगा कि वाह क्या चीज है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे ये सब मेथड का यूज करेंगे। अभी सिर्फ ये वाला यूज हो रहा है, आपको दिख गया। अभी वापस से हम लोग लौटते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है। मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला स्लाइड डिलीट कर दे। चलिए तो अभी तक जो भी हुआ, किसी को कोई इशू अगर है तो हैंड रेस करिए, किसी को कोई इशू नहीं होगा। या तो आप लोग इंटेलिजेंट हो या तो मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूं, दोनों में से कौन सा? आपने लेट ज्वाइन किया तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
सब लेट नहीं ज्वाइन करते, प्रोग्रामिंग वाला एक भी लेक्चर लेट मत ज्वाइन करिए, 2 मिनट भी, ठीक है। आप स्टार्टिंग अभी से जो आप देखिए, आप लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिएगा, राइट। थैंक यू। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है। अब ये जो है स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। डेटा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है, राइट। हाँ। ठीक है, तो डेटा के टाइप्स भी होते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि एक गाने में और एक इमेज में डिफरेंस बताओ, देख के बता सकते हो ना कि हाँ ये गाना है और ये वाला इमेज है, राइट। क्योंकि आप इंसान हो, आपको समझ में आता है गाना कौन सा, इमेज कौन सा है, लेकिन आपके कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है कि ये गाना है, ये इमेज है। वो इतना समझदार है नहीं, उसको एक चीज़ बताना है हमें। उसी तरीके से जावा में ना हम लोग जो भी डेटा इनपुट करते हैं, जिससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, हमें जावा प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि भाई ये वाला ये नंबर है, तो अगर 5 भी लिख रहा है ना, तो जावा को पहले बता देना पड़ेगा जो 5 है नंबर है, राइट। अगर मान के चलो आप अपना नेम लिख रहे हैं ना, तो जब मेरा नाम विकास है, मैं अगर लिखता हूँ ना, तो मुझे जावा प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, राइट। इसको आप नंबर मत समझो, हमारा जो कंप्यूटर है उसको बताना है हमें। तो जावा में क्या होते हैं, दो टाइप्स के प्राइमरली दो टाइप के जो डेटा टाइप है, दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। अगर आप लोगों को इंग्लिश में प्रिमिटिव का मतलब पता है, तो प्रिमिटिव होता है प्राचीन, राइट, जो पहले से चला आ रहा है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता था, तब भी प्रिमिटिव काइंड ऑफ डेटा था हमारे पास। आप मैथ में जो भी कैलकुलेट करते हो, आप नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करते हो ना मैथ में, राइट, प्लस माइनस वहाँ पे नंबर यूज़ करते हो आप। उसी तरीके से जावा प्रोग्राम भी हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो नंबर टाइप ऑफ डेटा को जो बोलते हैं जावा में इंटीजर काइंड ऑफ डेटा। अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से डेटा टाइप डिवाइडेड है जावा में। इंटीजर क्या हो गया, नंबर काइंड ऑफ डेटा। अब ये कैसा काइंड ऑफ नंबर टाइप हुआ, नॉन डेसिमल नंबर होता है इंटीजर, ठीक है, नॉन डेसिमल। डेसिमल समझते हो ना, डेसिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी नहीं आता? वाह, क्लैप आपके लिए, क्लैप, सब अपने तरफ से क्लैप करो भाई, हिंदी जानना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो जो नॉन डेसिमल काइंड ऑफ डेटा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर फर्दर 4 टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। इंटीजर जो है 4 टाइप में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड? 4 टाइप में। क्या हो गया, बाइट, उसके बाद हो गया शॉर्ट, फिर हो जाता है इंट, फिर हो जाता है लॉन्ग, ठीक है। अब देखो चारों तो नंबर काइंड ऑफ डेटा है, नॉन डेसिमल, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग की जरूरत क्या थी, राइट। अभी मैं बताता हूं। अभी आपके फोन में 128 GB स्टोरेज होगा, उनका साइज डिफरेंट होता है। साइज डिफरेंट होता है, क्यों होता है मैं आपको बताता हूं, राइट। क्योंकि देखो अभी आपके फोन में 128 GB स्टोरेज है, 8 GB रैम है, राइट, 64 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम है। एक टाइम था ना कि भाई फोन कंप्यूटर में ना 8 MB का रैम होता था, 8 MB, राइट। उस वक्त क्या होता था ना कि जो भी प्रोग्राम बनता था वहाँ पे वो मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना पड़ता था हमें, ताकि मेमोरी कम से कम इस्तेमाल करे। नहीं तो क्या होगा ना कि मेमोरी ओवरफ्लो कर जाएगा तो प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा, इवन कंप्यूटर भी हमारा हैंग हो सकता है, राइट। तो जो डेवलपर थे जावा के ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नंबर काइंड ऑफ डेटा है ना, उनको 4 टाइप में डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद जो डेवलपर थे वो सिर्फ उसी काइंड ऑफ डेटा का यूज करते थे जितना उनको जरूरत होता था। तो सपोज क्या हो रहा है ना कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा है जहाँ पे बहुत कम नंबर्स, मतलब बहुत कम यूनिट के नंबर्स की ज़रूरत है, तो वो उस टाइप के डेटा का यूज़ करेगा। आज के टाइम पे तो इतना स्टोरेज हो गया कि आप कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग आते हैं बाइट पे। बाइट होता है जस्ट 1 बाइट का, ठीक है। शॉर्ट होता है 2 बाइट का। अभी हम लोग समझ लेंगे बाइट क्या होता है थोड़ी देर में। इंट होता है कितना, 4 बाइट का,
और लॉन्ग हो गया 8 बाइट का। ठीक ठीक है। अभी आप समझ लो, जो बाइट होता है ना, बाइट, ये मैं सब कैपिटल लेटर में लिखा हूं, लेकिन हम लोग जब प्रोग्राम में इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे सब। 1 बाइट में आपका -128 टू 127 नंबर है, ठीक है। ये माइनस से लेके प्लस, अगर कोई भी नंबर आप ले रहे हो ना बाइट में, वो -128 से 127 के रेंज के अंदर है तो वैलिड है, नहीं तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। मान के चलो आप 2 4 5 10 नंबर आ रहा है, आपको पता है कि भाई इससे बाहर मेरा प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, तो आप बाइट का यूज़ कर लो, जस्ट 1 बाइट यूज़ करेगा। लेकिन आपको पता है कि नहीं यार, बाइट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मुझे और चाहिए, 10,000 के आसपास चाहिए, मेरा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आउटपुट आएगा 10,000 के बीच में रहेगा, तो आप शॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट में क्या होगा, जो रेंज है ना ये बढ़ हो जाता है, -3278768 टू 32767 रेंज बढ़ गया हमारा। लेकिन इससे भी आज के टाइम पे काम नहीं चलता है। काम किससे चलता है आज के टाइम पे? इंट का, इंट से। इसका रेंज देखो क्या है, -2147483648, ओह 2147483647, मतलब अच्छा खासा रेंज है। अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं इस रेंज में हमारा फिट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा करके हम इंटीजर का यूज़ करते हैं। फिर अगर इससे भी काम नहीं चलता है, हम लॉन्ग में जा सकते हैं, जो 8 बाइट का होता है, और इसका तो भाई मैं तो प्रोनाउंस नहीं करने वाला हूँ, देख के यार तुम लोग अपने दिमाग में कर लो। तो अभी आप समझ जाओ कि अभी जो काम है हमारा, इंट हम लोग यूज़ कर ले तो इतना मेमोरी एफिशिएंट हमारे पास है कि कहीं भी इंट हमारा काम आ जाता है, राइट। तो अभी सपोज हम लोग कोई नंबर हम लोगों को लेना है अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहले उसको हम लोग उस नंबर को डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उसका रीयूज करना है तो उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, राइट। तो इसके बाद ये देखो, अगर आपको डेसिमल वाला डेटा लेना है, जैसे कि 1.1, 2.0, 2.5, तो इसका भी इलाज है। इसके लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा फ्लोट और डबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग डेसिमल काइंड ऑफ डेटा ले सकते हैं। और बुलियन हो गया ट्रू फॉल्स के लिए, ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना, 1 बिट का होता है, 0 यानी फॉल्स, ट्रू यानी 1। और आता है कैर, ये 2 बाइट का होता है, इसमें जो सिर्फ एक लेटर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा टेबल टाइप में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा में आपका बुलियन में आ जाता है बुलियन, कैरेक्टर में स्क्वायर नाम का, मतलब ये लिखना है डेटा टाइप हमें डिफाइन करने के लिए, ये बुलियन का बी स्मॉल होगा, ठीक है। इंटीजर में आ गया बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोट में आ गया, यानी ये डेसिमल वाले में आ गया, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है आपको मिल जाएगा, तो डोंट वरी। फ्लोट आ गया, डबल आ गया। नॉन प्रिमिटिव, अब हम लोग समझेंगे नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। सुना तो होगा आपने प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। देखो ये सारे जो डेटा है ना, नंबर, डेसिमल, नॉन डेसिमल, ये तो हम लोग फेमिलियर है, मैथ्स वाले सब्जेक्ट में भी करते हैं। लेकिन अगर मान के चलो आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एक इमेज को एडिट करना है, उसमें डेटा कौन सा है? डेटा आपका इमेज हो गया, राइट। तो डेटा तो ऐसा, तो इमेज काइंड ऑफ डेटा आपने कभी मैथ्स में यूज किया है? कभी यूज ही नहीं किया है। तो ये सब ऐसा डेटा है जो नया डेटा सब आया है, इमेज हो गया, म्यूजिक फाइल हो गया, गेम हो गया, इन सब काइंड ऑफ, ये सब जो काइंड ऑफ डेटा है, ये किस टाइप का डेटा है? ये आता है आपका नॉन प्रिमिटिव काइंड ऑफ डेटा। इसमें आपको चेंजेस करना है तो उसके लिए भी प्रोविजन है जावा प्रोग्राम में। तो जो क्लास है ना, क्लास, वो भी एक डेटा ही है, वो नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा है। जो स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग एक क्लास है ना, और स्ट्रिंग भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा है। इनम हो गया, एरेज हो गया, इंटरफेसेस, ये सब भी है। जावा प्रोग्राम में बेसिकली हर कुछ डेटा है, लेकिन हम लोगों ने 2 टाइप में उसको डिवाइड किया है। तो अभी आप लोग ओवरव्यू समझ गए नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव क्या होता है। अब हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल से पहले डेटा टाइप हम लोगों को इसलिए देखना जरूरी था क्योंकि हम लोग डेटा टाइप को वेरिएबल में यूज करेंगे। अब देखो वेरिएबल क्या होता है। आप लोग मैथ्स में लिखते थे x = 10, x = 100, x का वैल्यू फाइंड करना है, आपको याद है ना। यानी x = 10 है तो x के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है? 10 है। तो आप तो मैथ्स कर रहे हो, आपको पता है कि x के अंदर नंबर ही स्टोर होगा। हो सकता है नंबर वो डेसिमल में हो या नॉन डेसिमल में, लेकिन नंबर ही स्टोर होगा। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है ना, इसको हमको बताना पड़ेगा, राइट। अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यानी नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग आज के डेट में इंट का यूज करेंगे। तो हम लोग को पहले लिखना है इंट, उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? आपका वेरिएबल का नेम। नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजर्व कीवर्ड नहीं होगा। रिजर्व कीवर्ड अभी हम लोग समझेंगे। तो नेम आप चलो इंट x ही लेते हैं हम लोग, x से फेमिलियर है।
उसके बाद आप वैल्यू दे दो 100, कुछ भी दे सकते हो। वो जो रेंज था ना नंबर का, ये वाला रेंज, ये वाला नंबर का रेंज है ना, इसके बीच में आप कुछ भी दे सकते हो इंट के अंदर। इससे बाहर दोगे तो प्रोग्राम का मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये जो 100 है एक्स के अंदर स्टोर है, और एक्स किस काइंड ऑफ डेटा है, इंटेजर काइंड ऑफ डेटा है, ठीक है। इंट क्या है, डेटा टाइप है। एक्स क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। वेरिएबल नेम को हम लोग बोलते हैं जावा में आइडेंटिफायर भी, ठीक है। 100 क्या हो गया, वैल्यू हो गया, और वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिटरल भी, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल टर्म से आपको याद करना पड़ेगा। इंटरव्यू में बैठोगे तो भाई वहां पे आपको वेरिएबल नहीं नेम बोलेंगे ना, आपको आइडेंटिफायर बोलेंगे, आपको लिटरल बोलेंगे, राइट। तो ये सब टर्म्स भी आपको याद करना है। अब जो वेरिएबल होता है ना, 3 टाइप का होता है जावा में। एक हो गया इंस्टेंस यानी ग्लोबल। अभी हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आप समझ लो, या नहीं तो फिर बोलोगे यार इतने सारे सर ने बताया नहीं टाइप क्या होता है, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। एक होता है लोकल वेरिएबल, अभी हम लोग खेलेंगे लोकल वेरिएबल के साथ। एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, वो बाद में समझेंगे, ये सब फुल कोर्स का पार्ट है। और जो वेरिएबल होता है उसका 2 पार्ट होता है, मिनिमम 2 पार्ट होना चाहिए, राइट। और 2 पार्ट कैसे हो जाएगा, एक हो गया आपका डेटा टाइप, दूसरा हो गया वेरिएबल नेम, वैर नेम, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, माइक ऑफ कर लीजिए, थोड़ा नॉइज आ रहा है जो भी है। और ये हो गया वैल्यू। तो ये चाहे तो हम लोग बाद में भी पुट कर सकते हैं, इतना तो कम से कम होना चाहिए। फिर हम लोग x इक्वल टू 10 दूसरे लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है वेरिएबल के, एक है इंट x इक्वल टू 10, दूसरा है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जावा। अब स्ट्रिंग काइंड ऑफ जो वेरिएबल होता है ना, उसमें आप नंबर ले लो, उसमें आप स्ट्रिंग ले लो यानी अल्फाबेट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको उसको इसके अंदर डालना पड़ेगा, राइट। कोई इशू इसमें किसी को? और लास्ट में सेमीकोलन तो लगाना ही है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। ये तो फूफा है, इसको तो मतलब भाव देना ही, इसको भाव नहीं दोगे तो प्रोग्राम रन नहीं करने देगा। सेमीकोलन है, बैठा देगा प्रोग्राम, बोलेगा भाई हम तो नहीं चलेंगे, ठीक ना। तो अभी क्या हो गया, नेम, नेम क्या है, वेरिएबल नेम है। ये स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है dt, और इक्वल टू देके हमने इसके अंदर जावा इनपुट कर दिया। अब हम लोग इसको देखेंगे प्रैक्टिकली प्रोग्राम में और एडिशन करेंगे, ठीक है। कौन कौन रेडी है देखने के लिए, कौन कौन एक्साइटेड है? चलिए, अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है, चलो। अभी ये जो हमारा होम क्लास है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा बंद करते हैं, एक नया क्लास ओपन करते हैं। क्लास का नेम क्या होना चाहिए? अगर एडिशन करना है तो क्लास का नेम क्या होगा, फटाक से बताइए। ये हुई ना बात। थोड़ा सा वापस से इसको लेना पड़ेगा, लास्ट में डॉट जावा लगाना है। ये मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रोग्राम VS कोड पे कर रहा हूँ। ऑलरेडी एडिशन नाम का एक प्रोग्राम है, ठीक है। एडिशन 1 कर देते हैं, चलिए एडिशन 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्लास, उसके बाद क्या लिखेंगे, एडिशन, ठीक है। एडिशन 1 दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अरे वाह, आप लोग तो याद कर लिए, वॉइड मेन, ठीक है, ठीक है। अभी कोई इशू नहीं है, बाद में लगाए चाहे पहले लगाए। अब ये हो गया मेथड। मेथड के अंदर हम लोगों को काम करना है, ये ओपनिंग ब्रैकेट मेथड का क्लोजिंग ब्रैकेट, जो भी काम करना है जावा में, कुछ भी अगर एग्जीक्यूशन करना है, कुछ भी लिखना है, जहाँ पे मतलब सपोज आपको सब्जी बनाना है, सब्जी आप कढ़ाई के अंदर बनाओगे ना, उसी तरीके से आपको कुछ काम करना है ना, तो वो मेथड के अंदर करना है, राइट। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। क्या था वेरिएबल, इंट x इक्वल टू 10। अच्छा, x ये जो पूरा का पूरा एक वेरिएबल है, इसमें डेटा टाइप कौन सा है, शाबाश। और वेरिएबल नेम कौन सा है, शाबाश। और 10 क्या है, वैल्यू है। और एक वेरिएबल ले सकते हैं, और एक वेरिएबल ले सकते हैं y का, इसको 20 लिख सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना,
z equals to x plus y। ठीक है, x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं? ये सही है कि गलत है? गलत है सर, इंटीजर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको z को भी तो बताना पड़ेगा भाई, इंटीजर है, नंबर है ये। नहीं पता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को नहीं पता है, हमें बताना पड़ेगा। देखो अभी बता दिए। अब z हो गया, एडिशन करके हमको अब डिस्प्ले चाहिए, आउटपुट चाहिए स्क्रीन पे। प्रोग्राम तो हम रन हो जाएगा हमारा सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रन कर देंगे, लेकिन आउटपुट तो हमको मिलेगा नहीं। आउटपुट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे देखो, अब जो कोड्स के अंदर हम लोग लिखेंगे ना, वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, और हम लोग एक प्लस सिंबल का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग z यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कोड्स में क्या लिखेंगे? द एडिशन ऑफ x एंड y इक्वल टू स्पेस दे देते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं, रन करते हैं। देखो आ गया ना आउटपुट, जूम करके दिखाऊं? चलो आउटपुट आ गया, द एडिशन ऑफ x एंड y एज इट इज आ गया, और प्लस डाल के हमने z को लिखा तो z की जगह 30 आ गया। ठीक है, z की जगह 30 आया, आप देख लो आप ध्यान से, ये z हमने पुट किया है यहाँ पर, और z की जगह 30 डिस्प्ले हो गया। आप ये वाला प्रोग्राम खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई इशू नहीं है, आराम से फटाफट हो जाएगा ये प्रोग्राम। मतलब आपको कंसेप्ट ऑफ जावा समझ में आ गई। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया हो? कोई ऐसा नहीं है, माने सबके सब इंटेलिजेंट है। डैम इट, सबके सब इंटेलिजेंट है ना? चलिए तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिजर्व कीवर्ड्स। ठीक है, अब रिजर्व कीवर्ड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? देखते हैं किससे करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्लाइड शो ये वाला है ना। चलिए, एडिशन तो हम लोग देख लिए, इसकी जरूरत ही नहीं। अब सबसे पहले रिजर्व कीवर्ड से हम लोग देख लेते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है। जावा इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो वर्ड कैपिटल में है उसको कैपिटल में वापस से रीयूज करना है तो लिखना है, अगर उसका कोई भी लेटर कैपिटल में है तो हमको उसको कैपिटल में रखना है। सपोज आप पासवर्ड बनाते हो और पासवर्ड आपको मिक्स करके डालना पड़ता है, कुछ कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए, राइट? तो पासवर्ड अगर आपको दोबारा से अगर डालना है तो आपको सेम फॉर्मेट में देना है पासवर्ड। तो वो क्या हो गया? वो हो गया केस सेंसिटिव। वैसे ही जावा भी केस सेंसिटिव है, यानी कि जो लेटर स्मॉल में है उसको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा एक वर्ड के अंदर। यानी जो क्लास है, क्लास होम में लिख रहा हूं ना, क्लास स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर में क्लास लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। जो इंट x इक्वल टू 10 लिखा, मैंने x स्मॉल में लिखा था, अगर मैं वहां पे दोबारा से अगर x को रीयूज करना चाहूंगा तो मैं अगर कैपिटल में लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम पहचानेगा नहीं भाई, बोलेगा ये अलग है ये अलग है, दोनों का मतलब दिख तो एक जैसे रहे लेकिन है अलग। अगर मान के चलो मैं इसको कैपिटल x कर दूंगा, प्रोग्राम देखो गलत हो जाएगा। अभी फटाक से आ रहा है ना, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड में java.lang.error अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, x कैनॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। मतलब पहचान ही नहीं रहा है कि x कौन है भाई, हम पहचानते नहीं। तुम कब जाके पहले जाओ x को पहले इनिशियलाइज करके आओ, डिक्लेयर करके आओ, उसका वेरिएबल बना के आओ, फिर यहाँ पे x को डालना। यानी कि क्या है कि हम लोगों को जो भी वेरिएबल बना रहे हैं, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है। जैसे स्ट्रिंग का s कैपिटल है तो आपको s कैपिटल रखना है। और ये आपको टफ लग रहा होगा अभी, लेकिन ये आगे जाके आपको इजी लगने लगेगा। कुछ भी नहीं है, सब बहुत हल्की बात है। तो अभी आप लोग समझ गए जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। अब हम लोग आते हैं रिजर्व कीवर्ड पे। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड्स इन जावा क्या है। अब देखो, मेरा नाम विकास शर्मा है, अगर मेरा नाम मामा शर्मा रहेगा, फूफा शर्मा रहेगा, कोई बोलेगा जाओ फूफा को बुला के ले आओ, और वो अपने असली वाले फूफा को बुला के ले आएगा, मुझको नहीं बुला के लाएगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। उसी तरीके से फूफा, मामा, चाचा, क्या ये सब हम लोग किसी का नाम नहीं रख सकते। जावा में भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स है ना, वो हम लोग वेरिएबल के नेम्स के लिए या क्लास के नेम्स के लिए या मेथड्स के नेम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। यानी नेमिंग के लिए उस वर्ड का हम लोग यूज नहीं कर सकते, राइट? समझ गए? और जैसे कि इंट x इक्वल टू 10 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत सारे कीवर्ड्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, सर्ट है। तो इंट एब्स्ट्रैक्ट ये
ऐसे नहीं लिख सकते, इंट ब्रेक नहीं लिख सकते, क्लास का नेम जो जितने सारे कीवर्ड है उसमें वो क्लास के बाद वो कीवर्ड नहीं लिख सकते, मेथड का नेम, ये सब कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ ये टेबल देख के आपने कितने सारे रिजर्व कीवर्ड अभी तक देख लिए इस टेबल में? int while double import return void enum while true ठीक है, public static void main पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब देख लिया, ठीक है, the double डबल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको? क्योंकि ये जो सब कीवर्ड है ना, इससे कुछ ना कुछ काम होता है, तो उसको हम लोग नेम के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट? समझ में आ गया ना रिजर्व कीवर्ड्स क्या होता है? हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम देख ले या इससे आगे बढ़े? चलिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं मल्टीप्लिकेशन का, वहां पे हम लोग इन टाइप का डेटा लिए थे, एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा भी लेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम मुझे आप लोग मिलकर डिक्टेट करेंगे, राइट? ओके सर जितने सारे प्रोग्राम हैं मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, आप लोग इसको लेकर ट्राई करिए खुद से। अगर कुछ भी एरर आ रहा है तो ग्रुप में आप मैसेज करिए कि सर एरर आ रहा है। तो क्लास का नेम क्या रखें? मल्टीप्लिकेशन 1 रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन नाम का क्लास होगा, ठीक है। तो क्लास का नेम हम लोग रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जिनके सिस्टम में जावा नहीं है, मेरे सिस्टम में मैंने जावा इंस्टॉल किया है इसीलिए रन हो रहा है, ठीक है। जावा, रितिका यादव जी अपना आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए, जब बोलना हो तब आप ऑन कीजिए, ठीक है। तो मैंने अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल किया, इसलिए प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। आपके सिस्टम में अगर जावा नहीं है, आप उसको क्रोम ब्राउजर में जाके आप लिख सकते हो ऑनलाइन जावा एडिटर, और वहाँ पे आप रन कर सकते हो प्रोग्राम को। मैं चलिए वहीं पे करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जावा इंस्टॉल करना थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी आप टेक्निकलिटी में नहीं जाकर डायरेक्टली प्रोग्राम टेस्ट करिए। आज आप जो सीख रहे हैं उसको जाकर टेस्ट करिए। अब जस्ट आपको लिखना है ऑनलाइन जावा एडिटर, ठीक है। बहुत सारे एडिटर आ जाएंगे, प्रोग्रामिंग में इसके साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको हम पूरा का पूरा इरेज कर सकते हैं। चलिए, इरेज कर दिए। यहाँ पे चलिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्लास मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, और एक बात, आप लोग देख रहे हैं फटाफट मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, किसी ने नोटिस किया अभी तक? और मैं टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड को भी नहीं देख रहा हूँ। आप लोगों को अगर सक्सेसफुल डेवलपर करना है तो आप लोगों को भी ऐसा बनना है, बिना कीबोर्ड देख के टाइप करना सीखना है। टूल आता है टाइपिंग मास्टर प्रो करके, उसका क्रैक वर्जन आपको मिल जाएगा। आप अगर 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप 10 दिन में सीख जाओगे बिना देखे टाइप करना। मैंने भी सीखा था ऐसे ही, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद? public static void main public string args void main string args, ठीक है। ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग लगा देते हैं। अब देखो, अब मेरे को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? अब क्या लूंगा? वेरिएबल डबल। अभी डबल को छोड़िए, अभी आप इंट से काम करिए। इंट एक्स ले ले एक, ठीक है। नंबर ले लेते हैं कुछ भी, और एक नंबर चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। फिर क्या लेंगे? इंट वाई ले लेते हैं, कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, 5 लेते हैं। चलिए, अब मैं और एक डाटा टाइप का यूज करूंगा, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। अब जब भी हम लोग स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा लेंगे ना, उसमें एस कैपिटल होगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। और हम लोग कल देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर अगर कोई वर्ड इंटर कर रहा है तो किस तरीके से वो जो हम लोग कल जो वेबिनार, कल जो वर्कशॉप होगा ना, उसमें एक आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। यूज़र अपना पासवर्ड सेट कर रहा है और वापस से पासवर्ड इनपुट कर रहा है। पासवर्ड अगर गलत है तो बताएगा पासवर्ड एरर है, पासवर्ड सही है तो दिखाएगा ओके पासवर्ड, मतलब यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो कल हम लोग ये सब भी देखने वाले हैं, राइट। और उसमें स्ट्रिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। जो स्ट्रिंग है उस पर हम लोग बहुत सारे उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको कंपेयर कर सकते हैं 2 स्ट्रिंग के बीच में कि दोनों इक्वल है या नहीं। अगर किसी को अपर केस में कन्वर्ट करना है, सपोज जैसे स्मॉल लेटर में आपके नेम्स लिखे हुए तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, आपको लेंथ काउंट करना है, तो स्ट्रिंग के थ्रू हम लोग सब कुछ कर सकते हैं।
तो कल का जो लास्ट डे का वेबिनार है यानी वर्कशॉप है, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी आप ये सब देख लो। स्ट्रिंग के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कोई एक वेरिएबल का नेम लेंगे, z ले सकते हैं, ठीक है, फिर से इक्वल टू देना है। अब स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे ना, उसको हम लोग लेंगे इस कोट्स के अंदर, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लेंगे। और अगर स्पेस भी दे रहे हैं ना तो स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। डबल कोट्स आ गया और क्या लिखना है मुझे, मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इक्वल टू, देखो डबल कोट्स के अंदर लिया हमने, लास्ट में सेमीकोलन देना ही है। अब कैसे रिजल्ट प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्या जाएगा, z प्लस इसको हम लोग प्लस करके कहीं तो स्टोर करेंगे x और y को। इसके लिए और एक इंट लेना पड़ेगा ना, यहां पे x प्लस y करेंगे और वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे z, बोलिए बोलिए, अच्छा इंटू होगा, राइट राइट, हाँ ठीक है, इंटू कर दिया हमने मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट। और यहाँ पे क्या करेंगे, z प्लस रिजल्ट। अब ये जो z प्लस रिजल्ट कर रहे हैं ना हम लोग, ये ऐड नहीं होगा, ये z के बाद रिजल्ट दे देगा हम लोगों को। मतलब z पूरा का पूरा वहां पे z के अंदर क्या है, मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट है, z पूरा का पूरा z वहां पे, यानी z प्लस उसके बाद ये रिजल्ट वाला डिस्प्ले हो जाएगा आप लोगों को। स्ट्रिंग के संग कुछ भी अगर ऐड करते हैं तो लास्ट के बाद वो वाला प्लस हो जाता है, राइट। तो अभी देखिए इंटीजर में हमने कोई डबल कोट्स का यूज नहीं किया वैल्यू इनपुट करने में, 451 वैसे ही लिख दिया। और हम स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, हम लोग ये वाला डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंस है, याद रखना है। प्रोग्राम रन करके देखते हैं, रन कैसे करना है, इस तरीके से रन करना है, घूम रहा है गोल गोल, ये कुछ ज्यादा ही देर तक गोल नहीं घूम रहा है, अरे बाप रे, कुछ कंपाइलर में प्रॉब्लम है क्या इसके। चलो इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, दूसरे वाले एडिटर में ओपन कर लेते हैं, जब तक यहाँ पे घूमने दो। ये तो अच्छा नहीं है, W3 स्कूल्स का एडिटर हम लोग यूज कर सकते हैं अगर अवेलेबल होगा तो। चलिए यहां भी ये घूम रहा है। चलिए यहां पर रिजल्ट आ गया, आपको दिख गया रिजल्ट गाइस, यस ठीक है, प्रोग्राम हमारा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले प्रोग्राम तक समझने में किसी को कोई दिक्कत सामने आई है? तो इसमें अपन कंटिन्यू में नहीं लिख सकते वेरिएबल डिक्लेरेशन? हाँ कंटिन्यू मतलब समझा नहीं मैंने, जैसे int x इक्वल्स टू 451 फिर कॉमा फिर y इक्वल्स टू 5। नहीं देखो मैं बताता हूँ ना, अच्छा वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, बट वो एक क्या होता है ना कि एक रूल होता है, एक होता है मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रूल बुक में कहीं नहीं लिखा होता है, आप उसको कंटिन्यू करके लिख सकते हो, बट वो अच्छी बात नहीं है। जो हम लोग डेवलपर होते हैं, जैसे मैं तो एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो मैं तो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखता हूँ और हम लोग जितने सारे वेरिएबल लेते हैं ना, वहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम तक ठीक से लिखना पड़ता है हम लोगों को, ताकि जब हम लोग को उसको रीयूज करें ना तो हम लोगों को ईजिली हो। XYZ तो अभी सीखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं तो वेरिएबल के नेम भी हम लोग को थोड़े बड़े बड़े लेने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि हमको उसको बार बार रीयूज करना है। तो उसको आप अलग अलग लिखोगे तो ही बेटर है, राइट। एक लाइन में लिख सकते हो आप, लेकिन बेटर है आप एक लाइन में तो ये भी लिख सकते हो, सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग ABC इक्वल टू ऐसा करके, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा एक लाइन में मुझे लिखना है तो, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन ये क्या सही नहीं है, अब लाइंस कम करके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्यों नहीं हमको एक लाइन में लिखना चाहिए, राइट। तो अभी इस वाले प्रोग्राम तक आप खुद से कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, और कुछ भी इशू आएगा तो आप प्रोग्राम को जाके देख लेना। कंसेप्ट समझ में आया जावा क्या होता है। अब हम लोग आएंगे लास्ट वाले कंसेप्ट पे, हम लोग समझोगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को।
अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले पीपीटी में है क्या, ऑब्जेक्ट की कुछ और है। मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, हाँ ऑब्जेक्ट आ चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के वर्कशॉप का यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्ट का यूज़ आप लोगों ने किया होगा, जिन्होंने जावा ट्राई किया है, जिन्होंने जावा कहीं देखा है या सुना है उसके बारे में, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है उसको समझेंगे आज। देखिए, हमारा प्यारा देश, इसका नाम है इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया से काफ़ी सारी स्पोर्ट्स टीम जाती है खेलने के लिए बाहर। तो जो स्पोर्ट्स टीम होती है वो ऑब्वियसली इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, राइट, करती है ना। उसी तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास, जस्ट एज आई रिप्रेजेंट इंडिया, यू रिप्रेजेंट इंडिया, राइट। एक स्पोर्ट्समैन या एक मान के चलो मोदी जी बाहर गए, वो तो इंडिया के पीएम है, वो खुद इंडिया है क्या, वो तो इंडिया के पीएम है, लेकिन उनके पास पावर है ताकि वो इंडिया के अंदर जो भी चेंजेस लाना है ला सकते हैं, सपोज, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अभी क्या हो गया, आप समझ गए ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिप्रेजेंट करता है क्लास को, ऑफ क्लासेस इन जावा, ठीक है। अभी कैसे रिप्रेजेंट करता है, हम लोग दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, सब समझ जाएंगे। और ऑब्जेक्ट बहुत पावरफुल चीज है, बिना ऑब्जेक्ट के कुछ भी नहीं है जावा प्रोग्राम में, राइट। तो ऊप्स जो कंसेप्ट है उसमें एब्स्ट्रैक्शन आता है, इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, इनकैप्सुलेशन आता है, ये सब फुल कोर्स का पार्ट है, और अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको देखेंगे भी नहीं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, राइट। ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का फॉर्मूला। क्लास नेम, जो भी आपका क्लास नेम है, उसके बाद ये वेरिएबल नेम यानी ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू देना है, और पूरा न्यू ऐसे लिखना है, न्यू एक रिजर्व कीवर्ड है, उसके बाद क्लास नेम लिखना है, और ये वाला स्टार्टिंग ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट फर्स्ट वाला, फिर सेमीकोलन, बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर क्लास, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट नेम कौन सा है, ऑब्जेक्ट 1, राइट। अगर हमारे क्लास का नेम होम है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होम h1 न्यू, न्यू के बाद क्या लिखेंगे, होम, ये वाला ब्रैकेट खत्म, बन गया ऑब्जेक्ट। शाबाश, ये आप लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इससे बाकी लोग भी मोटिवेट हो रहे होंगे कि देखो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, हम भी इस दिमाग पे जोर डालें। और आप लोग भी जो भी है कम्युनिकेट करिए ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे, लगना चाहिए कि आप भी पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया होम h1 होम, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नेम कौन सा है, h1 है हमारा ऑब्जेक्ट नेम। और ये जो h1 है ना, इसके पास काफी पावर है। ये क्या करता है ना, ये h1 उस क्लास के बाकी सारे मेथड को स्टार्ट करने में हमको हेल्प करेगा। क्या करेगा ऑब्जेक्ट हमारे क्लास के बाकी सारे मेथड को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे, वापस से होम वाले प्रोग्राम पे। तो इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, और ओपन रिसेंट, यहाँ पे कहीं हम लोगों को दिख रहा है क्या, होम, नया क्रिएट कर लेते हैं। टाइप करने में टाइम ही कितना लगता है, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास होम, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, इसमें क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देख रहे हो कितना फास्ट टाइप कर रहा हूं। आप लोग को भी ऐसे टाइप करना है, फास्ट कर सकते हो। मेथड का नाम क्या था, एक मास्टर बेडरूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखा रहा हूँ कि देखो मास्टर बेडरूम अलग अलग वर्ड है, मान के चलो, लेकिन ये जो वर्ड है कोई भी देख के समझ जाएगा मास्टर बेडरूम लिखा हुआ क्यों। देखो मैंने बी का बी जो बेडरूम का बी कैपिटल कर दिया, इससे
हमने क्या किया, स्पेस का यूज़ नहीं करना है कभी भी, वेरिएबल नेम में, मेथड नेम में, क्लास नेम में स्पेस का यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बिना स्पेस यूज़ किए, बी कैपिटल किए, तो अलग अलग वर्ड को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। मास्टर बेडरूम, और हाँ मेथड का जो भी नेम होता है ना हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, याद रखना। और कौन से मेथड थे फटाफट बताओ मुझे। किचन, किचन, पब्लिक वॉइड किचन, किचन, ठीक है। पब्लिक वॉइड हॉल, पब्लिक वॉइड हॉल, और कौन से था, और कौन सा मेथड था, पब्लिक वॉइड बाथरूम, पब्लिक वॉइड एंट्रेंस। इंट्रेंस तो मेन मेथड है, याद आ गया। इंट्रेंस जो था मेन इंट्रेंस वो मेन मेथड है, क्योंकि हम जावा में जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किससे स्टार्ट होता है, मेन मेथड से होता है। अब मैं एक मैजिक आपको दिखाने वाला हूं, होपफुली आप लोग मैजिक देखने के लिए तैयार होंगे। और ये मैजिक मैं पूछूंगा, मैजिक का एग्जीक्यूशन क्या होगा। मैं यहां पे लिखूंगा, माइक ऑफ कर लीजिए, लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मेन मेथड, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूं और हर एक मेथड में लिख देता हूं उन मेथड का नेम, ठीक है। वापस से इसको यहाँ पे किचन डाल देते हैं। इससे जब जब जो जो मेथड एग्जीक्यूट होगा उस टाइप से हमको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें समझने में? So why are you using X column before writing? That X column is not written in program, that is just for reference कि वो जो है वहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू डालना है उस कोड्स के अंदर, वो X मैंने नहीं लिखा है, वो जो हमारा जो है VS कोड एडिटर है वो हम लोग को वैसे ही दे रहा है, राइट। Okay sir. ठीक है। बाथरूम बच गया, बाथरूम भी हम लोग डाल ही देते हैं भाई, बिना बाथरूम का तो काम नहीं चलेगा ना घर में, कितना भी सुनने में ऑकवर्ड हो भाई, डालना तो पड़ेगा ही। बाथरूम से किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, ये प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, फटाफट। पहले बोलेगा ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का। और बताइए बाकी लोग, बताइए मुझे क्या आउटपुट आएगा, जो लगता है बताइए, दूसरे का सुन के नहीं, आपको जो लगता है बताइए साफ साफ। मेन मेथड, मास्टर बेडरूम, उसके बाद सर आउटपुट में मेन मेथड है, किचन, हॉल, बाथरूम, ठीक है। और किसी सभी आ जाएंगे, किसको किसको लगता है सभी आ जाएंगे, फटाफट हाथ उठाओ। सर बस नेक्स्ट लाइन में फॉरवर्ड हो जाएंगे सारे। ठीक है, ठीक है, चलिए किसको किसको लगता है सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड आएगा, हाथ उठाओ। ठीक है, 3-4 लोग हैं जिनको लगता है कि मेन मेथड आएगा सिर्फ, चलिए ठीक है। आई थिंक होम आएगा। आई थिंक होम आएगा। होम आउटपुट में कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको? system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होम कहीं पे है? नहीं। तो फिर चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। कुछ लोगों का कंसेप्ट क्लियर है और क्यों आएगा वो भी अभी हम लोग समझेंगे। देखिए अभी क्या है ना, हमारे जावा में हमारे प्रोग्राम जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो होता है मेन मेथड से, यानी कि मेन मेथड में जो भी है वो प्रोग्राम रन करेंगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेन मेथड में system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन मेथड लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेन मेथड आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, रेफरेंस के थ्रू। मान के चलो कि आपके पास कैलकुलेटर है, राइट। अब कैलकुलेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब कुछ दिया हुआ है, आपने 2 नंबर इनपुट किया तो आप प्लस करोगे तो प्लस ही होगा ना, माइनस तो नहीं होगा। फंक्शन तो बहुत सारे कैलकुलेटर में है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज है, बहुत कुछ है। तो हमारा ऐसा प्रोग्राम हो, मान के चलो ये जो मेथड है, मास्टर बेडरूम है, किचन है, हॉल है, अलग इतने सारे मेथड है, इनको मान के चलो कोई प्लस है, कोई माइनस है, कोई डिवीजन है, कोई परसेंटेज है, अलग अलग मेथड रहेगा। 2 नंबर हम इनपुट करेंगे तब तो सब हो जाएगा, उसमें प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, फिर तो प्रोग्राम हमारा गलत हो जाएगा ना। तो हम तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम जो चूज करें वही काम हो,
राइट। आप जिसको अपने शादी में इनवाइट करोगे वही ना आएगा, कोई और तो नहीं आ जाएगा ना। तो उसी तरीके से जो प्रोग्राम है, इतने सारे मेथड है, हम जिसको चाहेंगे वही एग्जीक्यूट होना है, लेकिन मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मेन मेथड का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि भाई वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जन्म लेते ही चलने लगेगा, इसको किसी की ज़रूरत नहीं, राइट। तो जो मेन मेथड है इससे हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, बाकी सारे मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एक बार रिपीट करिए फटाक से। होम, ऑब्जेक्ट नेम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 दे देते हैं, ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू, उसके बाद न्यू होम, ये बन गया ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट 1 भाई साहब के पास बहुत पावर है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, होम को रिप्रेजेंट करता है, और इसके पास इतना पावर है ना कि इसके अंदर जितने सारे मेथड है ना इसको रेगुलेट कर सकता है, यानी इसको चला सकता है जब मन चाहे तब, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, हमारा कंप्यूटर भी नहीं, ठीक है, इवन ये क्लास भी नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिस भी मेथड को चलाना है उसका एक सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट 1 डॉट, उसके बाद आपको डॉट लगा के मेथड का नेम दे देना है। अगर मास्टर बेडरूम को यूज करना है तो मास्टर बेडरूम दे देंगे, और मेथड का नेम कहीं भी आपके प्रोग्राम में यूज अगर हो रहा है तो उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आना है। इसके बीच में कुछ हो सकता है, कोई इशू नहीं, जहां जरूरत होगा वहीं पे होगा, कहीं भी नहीं होगा। यानी कि प्रिंटलन क्या है, एक मेथड है, समझ में आया। प्रिंटलन के पास देखो ब्रैकेट है ना, ओपनिंग क्लोजिंग, तो प्रिंटलन क्या है, एक मेथड है। जैसे मास्टर बेडरूम एक मेथड है, प्रिंटलन सिस्टम डिफाइंड मेथड है, यानी कि ऑलरेडी ये सब जो मेथड है सिस्टम क्लास बना हुआ प्रोग्राम है, उसको हम लोग रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मास्टर बेडरूम जैसे ही हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1 तो फटाक से भाई मालूम चल जाएगा हमारे एग्जीक्यूशन, जब जैसे यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूटर, अच्छा मास्टर बेडरूम को चालू करना है, इस वाले मेथड में आ जाएगा, इस वाले मेथड में एक ही लाइन है, हाँ ठीक है, डिस्प्ले करा के बाहर निकल जाएगा, प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब रन करके देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है। देखिए मेन मेथड आ गया और मास्टर बेडरूम आ गया, ठीक है। आ गया ना मेन मेथड और मास्टर बेडरूम। अब देखते हैं, अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे हॉल को एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, फटाफट चिल्ला के बोलो सब। ब्रैकेट ओपन क्लोज करके सेमीकलन, कोई परेशानी नहीं है, एग्जीक्यूट होगा, दौड़ते हुए भागते हुए एग्जीक्यूट होगा एकदम 3G के स्पीड में, सॉरी 5G के स्पीड में, ठीक ना। अभी 5G लॉन्च हो गया भाई, तो प्रमोट तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। चलिए हॉल भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट हॉल यहां पे कॉल नहीं करूं, ठीक है, लेकिन फिर भी चाहता हूं मेरा हॉल जो मेथड है एग्जीक्यूट हो। वो कैसे होगा, बताइए। आप लोगों को तो पता था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर सकते हैं, कुछ लोगों को पता था कि सिर्फ मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब वो मुझे ये बताएं कि अगर मुझे हॉल मेथड को एग्जीक्यूट करना है बिना वहां पे वॉइड मेन में कॉल किए तो कैसे करेंगे एग्जीक्यूट, है कोई? मेन मेथड में हॉल नाम का कुछ लिखेंगे ही नहीं हम लोग, वॉइड मेन में मैं कुछ नहीं लिखना है हॉल नाम का। है कोई सामने, अपना चेहरा दिखाओ या मैं बताऊं? ब्रेस अपन लास्ट में क्लोज कर देंगे वॉइड मेन को। नहीं क्लोज करेंगे ना तब तो स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। हॉल को हम मेन मेथड पे कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल नहीं कॉल करना है मेन मेथड में, यही तो कंडीशन है। चलिए मैं बताता हूं, ठीक है। अपने दिमाग पे जोर डालना बंद करिए और यहां फोकस करिए। अब देखिए हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड में जाने के बाद सबसे पहला लाइन कौन सा है, सब system.out.println मेन मेथड। उसके बाद दूसरी लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तीसरी लाइन में क्या हो रहा है, मास्टर बेडरूम कॉल हो रहा है, यानी कि मास्टर बेडरूम जो हमारा मेथड है वो कॉल हो गया। अब मास्टर बेडरूम मेथड अगर कॉल हो गया तो मास्टर बेडरूम के अंदर जो भी है वो पूरा पहले एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट करेगा। अगर हम मास्टर बेडरूम मेथड के अंदर वापस से होम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे
और वहां से हम लोग हॉल को कॉल कर ले तो होगा एग्जीक्यूट? नो सर। क्यों नहीं होगा? अरे भाई यस सर, बिकॉज़ वो मेथड है सर। क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट? यहां से हो सकता है ना, क्योंकि हाँ बोलिए। मेन मेथड कॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट मेथड नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेन मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोग किसी भी मेथड में बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इस वाले मेथड में ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होने के कगार पे है, यानी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 1.master bedroom किया। तो अभी ये वाला मेथड अगर एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर जो भी हम लोग करेंगे वो फंक्शन करेगा। अभी अगर किचन के अंदर बोलो, अगर हम लोग ये वाला मेथड अगर बना देते हैं, ये वाला मेथड अगर हम लोग किचन, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर किचन के अंदर बनाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि किचन कहीं पे पहले कॉल ही नहीं हुआ। अब किचन अगर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा तो उसके अंदर आप कुछ भी करो XYZ, वो फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम को कॉल किया है, यानी मास्टर बेडरूम एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके अंदर हम लोग जो भी करेंगे वो इफेक्ट में आएगा, राइट। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किचन में एक काम करते हैं, बाथरूम को कॉल कर लेते हैं। किचन बाथरूम बहुत लोगों का एक साथ होता है, थोड़ा डिस्टेंस पे होता है तो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी अगर किचन के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा तो बाथरूम वाला प्रिंट होना चाहिए, और मास्टर बेडरूम के अंदर हॉल आ रहा है तो हॉल प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग समझ जाएंगे कौन कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। रन करते हैं। यहां पे देखो, पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर मास्टर बेडरूम, फिर हॉल। अब किचन में क्या था, किचन में हमने कॉल किया था बाथरूम को, लेकिन बाथरूम वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, किचन अगर एग्जीक्यूट होता, किचन अगर पहले यहाँ मास्टर बेडरूम की जगह हम किचन यहाँ पे कॉल करते तो किचन वाले में जो जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होता, और किचन में ऑब्जेक्ट बना के बाथरूम को भी हमने कॉल किया है तो बाथरूम वाला भी एग्जीक्यूट होता। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? आप लोगों का लॉजिक क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट बना के किस तरीके से हम लोग मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मस्त मजा आया ना। देखो, जिन्होंने बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल कर सकते हैं, उनको ये चीज नहीं पता था। कितना सिंपल है लेकिन लॉजिकल है। अभी समझ में आ गया ना कि ठीक है भाई, जो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है वहां से हम लोग दूसरे तीसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं, राइट। ठीक है, मजा आया ना सबको? ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैं शेयर करूंगा आपके साथ, सेव कर देता हूं मैं। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है पीपीटी में। तो देखो, ये जो प्रोग्राम सब कुछ है ना, ये तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ये है अटेंडेंस QR। फटाफट सा फोटो ले लो, उसके बाद थोड़ी हम लोग बातें करेंगे, राइट। बातें करेंगे आपके बारे में, आप अपने एडुकेशन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आके फॉरवर्ड आ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो आज जो भी हुआ वर्कशॉप में उससे रिलेटेड, और भी कुछ जानना है आपको आपके कोर्स से रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हो। फटाक से इसको स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद बातें कर सकते हैं हम लोग। सबने कर लिया स्क्रीनशॉट? कोई बचा है? चलिए ठीक है, आते हैं अब आप लोगों से बातें करने के लिए। स्टॉप प्रेजेंटिंग। अब मुझे बताइए, आप लोगों को आज के लेक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? सर मैंने फोटो नहीं दिया सर, एक बार। ठीक है, प्रेजेंट कर देते हैं वापस से आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैन करिए किसी भी स्कैनर ऐप से और जाके आप अपना अटेंडेंस लगाइए, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग करें। चलिए, अब बताइए आप लोग अपने बारे में, आप लोग क्या करते हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्कूल में हैं, जॉब कर रहे हैं, जावा क्यों सीखना चाहते हैं, और आज के लेक्चर में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ है आपको तो उसके रिगार्डिंग भी सामने आप आ सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेना है। योर एंटायर स्क्रीन शेयर। चलिए ठीक है, स्टॉप शेयरिंग करें। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। किसी को कोई क्वेश्चन? अरे यार ऐसे मत करो ठीक है, लास्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना सभी, ठीक है। चलिए वापस से फटाक से स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, लीजिए। अटेंडेंस मार्क कर दिया सर। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दी, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और अब मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए आइए, अब बताइए आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में, तो उस पे अब आते हैं। कुछ पूछना है, आप लोग क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, जावा क्यों सीखना चाहते हो, आज का लेक्चर कैसा लगा? ठीक है, BCA कर रहे हैं सर। बीसीए कर रहे हो आप, ठीक है। तो आज आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया? ठीक है, कुछ पूछना आप लोगों को, कुछ बताना है आपके रिगार्डिंग, कुछ प्रॉब्लम आपको आया करियर से रिलेटेड तो बता सकते हो, पूछ सकते हो आप। सर अटेंडेंस करना है। अटेंडेंस आपको क्यूआर कोड मिला था ना, उसी को स्कैन करना है, वही है अटेंडेंस के लिए। सर स्कैन कैसे करना है वही कुछ? देखो आप प्ले स्टोर से, नहीं फोन पे गूगल पे वाला स्कैनर काम नहीं करेगा इसमें आपको। सर मैंने कर लिया सर। ठीक है, कर लिया, ठीक है, आप फोन पे गूगल पे से कर लो। बहुत सारे आपको क्यूआर कोड स्कैनर ऐप आएंगे, आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड प्ले स्टोर से या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आप उसको स्कैन कर सकते हो। ठीक है सर गूगल पे से तो हो गया है। हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, सर। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? यार लड़के काफी क्वेश्चन पूछते हैं, लड़कियां इतनी पीछे क्यों रह गई? सर जावा फुल स्टैक का कोर्स करना हो तो उसके आगे का क्या है? देखो जावा कोर्स स्टार्ट होता है सबसे पहले कोर जावा से। कोर जावा आप कंप्लीट करोगे आपको 3 महीने लगेगा। हमारा जो कोर्स है 4 महीने का है, 3 महीना पूरा का पूरा कोर जावा पे फोकस्ड है। 1 महीना हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे, एंड्रॉयड ऐप्स पे जो भी आप सीखते हो ना वो इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आपने मान के चलो ABCD सीख लिया, लेकिन उस ABCD के थ्रू आप वर्ड्स कैसे बनाओगे, सेंटेंस कैसे बनाओगे, प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं उसको देखोगे तो आप सीख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे। तो हमारा फोकस ये है कि हम जो भी सिखाते हैं उसको, जो भी पढ़ाते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली पूरा एकदम अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करवा दें, राइट। उसके बाद आपका एडवांस जावा है, एडवांस जावा सीखोगे तब आपका वो फुल स्टैक होगा, उसमें डेटाबेस वगैरह भी आपको सीखना पड़ेगा साथ में। तो वहाँ पे एडवांस जावा का थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है, 6-7 महीने का होता है एडवांस जावा, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी जो हमारा ये कोर्स है ये कोर जावा के लिए। और सर एक और क्वेश्चन था मुझे, पूछिए। कि इन मतलब कंपनी में जो प्रैक्टिकली होता है तो कैसे होता है वो, आप एक एग्जांपल दे सकते हो? देखो हमें बता रहे हैं लाइव प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, किस पे होते देखो हैं? अभी हम लोग जो कल प्रोग्राम करने वाले हैं, कल एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें जस्ट आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। यूज़र अपना पासवर्ड सेट कर रहा है, उसके बाद वो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड वही वाला दे रहा है। अगर वो पासवर्ड इनकरेक्ट है तो मैसेज आएगा कि पासवर्ड इनकरेक्ट, अगर सही है तो लॉगिन हो जाएगा। जस्ट इसको हम लोग एक टर्मिनल में यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे ही उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं किस तरीके से होता है जो कोडिंग होता है, सपोज आप कोर जावा के थ्रू अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो जिसको एडवांस जावा है, तो वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि आपका VS कोड हो गया। VS कोड के थ्रू आपको कोड करना है, आपको UI बनाना है। UI समझते हो ना, यूज़र इंटरफेस। एंड्रॉयड कर रहे हो, एंड्रॉयड स्टूडियो पे आपको पूरा का पूरा जो हम लोग जावा सीख रहे हैं ना, इसी को लेके पूरा कोडिंग करना पड़ेगा आपको। और साथ में आपको UI बनाना पड़ेगा, UI को आपको यूज़ करना है, फंक्शंस लगाने हैं, डाटाबेस से कनेक्शन करना है। तो बहुत कुछ होता है जो हम लोग कर रहे हैं, इसी का यूज़ करना है। तो हम थ्रू आउट जो भी जावा सीखेंगे इसका यूज़ करके हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब तो ये 2 मिनट 4 मिनट में, आधे घंटे में हम दिखाना इसको इम्पॉसिबल तो है नहीं। जब तक आप पूरा इसको देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक इसको समझना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं कल आपको एक लाइव प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाऊंगा एंड्रॉयड पे कल। यस सर। ओके, यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर, आई हैव वन क्वेश्चन। पूछिए क्वेश्चन। सर बेसिकली मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो अगर मैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में अगर मैं अपना करियर एज अ वेब डेवलपर देखना चाहती हूँ या फिर करना चाहती हूँ, तो क्या उसमें मतलब डिग्री जैसे कि जो BCA MCA ये सारे स्टूडेंट हैं, तो उनकी जो डिग्रियां होती है उनके बेस पे IT फील्ड में उनको करियर अपना इनहांस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मुझे IT फील्ड में करियर डेवलप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं? देखिए मैं इसके बारे बताता में हूँ। आपकी राय चाहिए थी। इसमें क्या है ना कि बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी है जो लोग हायर करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपको स्टार्टिंग में पैकेज ना दे क्योंकि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से, अच्छी पैकेज ना मिले आपको, हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको आता है आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, 1 साल का 2 साल का इंक्रीज होगा ना एक्सपीरियंस,
फिर आपके डिग्री को नहीं देखा जाएगा, आपके नॉलेज को देखा जाएगा और उसके बेस पे ही आपका पैकेज अगले जॉब के लिए जब भी आप चेंज करोगे डिसाइड होगा। तो ऐसा नहीं कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से है तो आपके लिए एकदम इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ज़रूर है, आपको मेहनत करना है, सीखना है, और हम तो प्लेसमेंट के लिए असिस्ट भी करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, जॉब आपको लग जाएगी। अभी आप क्या कर रहे हो ज्योति आप? हाँ सर, अभी मैंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। फिर इसके बाद मैं एक कोर्स कर रही थी कोलकाता में, CITS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। तो वहाँ से मैंने कोडिंग शुरू करी है, लेकिन वो कोर्स 1 ईयर का था जो मैंने फिनिश कर लिया। और फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एज अ मतलब IT सेक्टर में मैं अपना करियर एनहांस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या कोडिंग में क्या सीखा? सर कोडिंग में मैंने सीखा है PHP सीखा है, डाटाबेस सीखा हुआ है, और मेरा जावा, मैंने मतलब जावा भी सीखा हुआ है। तो जावा आपने अच्छी सीखा हुआ अच्छे से? यस सर। तो मैं आपको एक जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। स्टैटिक या नॉन स्टैटिक में एक 2-3 बेसिक डिफरेंस बताइए। स्टैटिक चीज़ें जावा में क्या होती हैं? स्टैटिक में जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जब शुरू में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसे हम स्टैटिक कहते हैं। और अगर हमने वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसे हम फंक्शन में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। और इसके जस्ट ऑपोजिट नॉन स्टैटिक, मतलब हम उसको किसी एक लोकल या फिर किसी क्लास या फिर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उसे हम नॉन स्टैटिक कहते हैं। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है स्टैटिक नॉन स्टैटिक को लेकर। अच्छा ये बताइए जावा में क्या क्या चीज़ स्टैटिक हो सकता है? जावा में वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टैटिक हो सकता है। और फंक्शन। देखिए फंक्शन तो पहले बोलना नहीं है आपको जावा में, जब भी आपको बोलना है मेथड बोलना है। इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक से एक दिग्गज लोग बैठे रहेंगे, फंक्शन कभी मत बोलिएगा, जब भी बोलिए मेथड बोलिए, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ स्टैटिक क्या है। यस सर। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक क्या होता है, ठीक है? एक सेकेंड रुकिए। तो स्टैटिक क्या होता है ना, जावा में मेथड भी स्टैटिक हो सकता है, वेरिएबल स्टैटिक हो सकता है, ठीक है? स्टैटिक चीज़ें को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? और नॉन स्टैटिक चीज़ों को कॉल करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। स्टैटिक चीज़ें JVM में जो हमारा जैसे ही हमारा क्लास रन होता है तभी वहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। नॉन स्टैटिक चीज़ें के लिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक वेरिएबल यानी हर एक मेथड कुछ भी हो उसका एक फ्रेश कॉपी बनता है, राइट? तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दो बहुत मतलब ये ऐसा चीज़ है ना, इंटरव्यूअर खास करके इस पर बहुत फोकस करते हैं और इससे समझ में आता है स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि नॉन स्टैटिक और स्टैटिक पे के ऊपर जावा पूरा बेस्ड है। तो मुझे नहीं पता, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने कितना सीखा है, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कंपनी में जाओ और आपको बोलो आपको जावा आती है और आपको उसके बेस पे आपको जॉब इजीली लग जाएगा, लेकिन आपको जावा उस तरीके से आना इंपॉर्टेंट है। आपका उसको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए जावा के बारे में, राइट? पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पानी जैसा, तभी आपका जॉब फट से लग जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए क्या करना है आपको। यस सर। ठीक है, आप वापस से रिवाइज करिए, आप जो भी आपको सही लगे करिए, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। स्टैटिक नॉन स्टैटिक के ऊपर तो बहुत मतलब कुछ है। और आपने बोला जो क्लास के अंदर वेरिएबल होता है स्टैटिक होता है, क्लास के अंदर वेरिएबल स्टैटिक भी हो सकता है नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? और मेथड के अंदर कभी भी स्टैटिक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है? यस सर। चलिए, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? यस सर। बोलिए। सर मैं अभी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। I have completed my graduation. I have taken a course of the PHP Laravel as a coding purpose, and I have joined the job. But I want to switch from Laravel to Java. Why you want to switch Laravel to Java? Share your experience with others. उनको भी पता लगना चाहिए। सर एक्चुअली मेरे को Laravel में
is it okay? But sir, मेरे को बाहर जाना है actually. बाहर जाने के लिए जावा चाहिए आपको, पता है? Yes sir. और वो पता है ना जावा कितना पावरफुल है। Yes sir, I've gone through with the Java, but not a clear concept. कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आप, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज आपको समझ में आया जो भी कुछ हुआ आज के वेबिनार में? कल भी आप अटेंड करिए पूरा, आपको देखिए और भी समझ में आएगा, और कल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है आज से Sir, भी। is it possible to switch from Laravel to Java? ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल एनी टाइम। आपको पता है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आज के टाइम पे जाके कोडिंग सीखते जॉब करने के लिए। मैं ऐसे बहुत लोगों से मीट किया हूँ जो लोग 40 साल के हो गए लेकिन वो लोग जावा सीख रहे हैं स्विच करने के लिए। 10 साल से उन्होंने वेब डेवलपमेंट पे काम किया, अब जाके उनको भाई मतलब लग रहा है कि एनफ नहीं है मेरे लिए, अब मुझे जावा चाहिए, क्योंकि उनको हाई पैकेज चाहिए होता है फ्यूचर में, राइट? तो सबसे हाईएस्ट पैकेज जावा ही देता है, आप ये जान लो। डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा सर। डेटा स्ट्रक्चर, अरे डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है। डेटा स्ट्रक्चर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? वो कंसेप्ट है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। पूछिए। सर एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं तो मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा सी या सी प्लस बीटेक में पढ़ाया जाता है, तो मैं डिप्लोमा प्लस बीटेक हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर भी बिल्कुल भी बैकग्राउंड से नहीं था। जैसे कि अभी सर फील्ड में जॉब करती हूँ, मेरी इलेक्ट्रिकल की जॉब है, लेकिन सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं आईआईटी में स्विच करना चाहती हूँ। बट सर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ, मैंने कई बार कोशिश भी की, मैं ऑनलाइन मतलब कोशिश की कि कोर्स के लिए करूँ, कई इंस्टीट्यूट से भी मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन मुझे ना सर समझ में नहीं आई कोई चीज़ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। बस फीस बहुत ज़्यादा थी या कुछ भी प्रॉब्लम थी, और प्रेजेंट टाइम में सर मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ करियर बन नहीं पा रहा है, पेरेंट्स को भी बहुत होता है। तो सर आप मुझे थोड़ा सा सही सजेशन दीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और मतलब इसमें कितना टाइम टेकन हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ, आप अभी फाइनल ईयर में हैं या आपका कंप्लीट हो गया? नहीं सर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आप जो फील्ड में जॉब कर रही हैं, आपको अब स्विच करना है, डेवलपमेंट में आना है, तो देखिए इसमें कोई इशू नहीं है, आप स्विच कर सकते हैं। आपने आज पूरा वर्कशॉप आज का आपने अटेंड किया? सर मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे को तो बहुत ही माइनर से समझ में आया, क्योंकि कभी मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी तक नहीं थी, आज फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी। लेकिन मैं लगी रही कि हाँ हो सकता है मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए, कहीं से तो कुछ चेंजमेंट आ जाए। तो आपको आज क्या लगा, समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत भी या फिर बिल्कुल भी आप? नहीं सर आ रहा था। राइट, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है ना, प्रोग्रामिंग मुझे पता है कि कितना टफ होता है सीखना। मेरे स्कूल टाइम से जावा था, मैं आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। 2011 में मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया है, स्कूल टाइम में ही जावा था, और मैंने देखा है 90% स्टूडेंट ब्लैंक रहते हैं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहा, ये कॉमन है, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग का कोई यूज़ ही नहीं है। मतलब अगर हम लोग जॉब ना करें रियल लाइफ में, इंग्लिश का यूज़ है, बात कर सकते हो आप, हिंदी का यूज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं है, राइट? तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो कंसेप्ट जो होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मैं बहुत इजीली आपको एक क्लास को होम से कंपेयर करके इसलिए दिखा रहा था ताकि आप इमेजिन कर पाओ एक क्लास को होम से, एक रूम को मेथड से, ठीक है। तो आप कहाँ से कोर्स करो, मैं देखो बाकी इंस्टीट्यूट का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या सिखाएंगे, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि आप यहाँ से सीखोगे। यहाँ पे एक एक स्टूडेंट को मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं प्लेसमेंट दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा, और उसको इतना जावा आ जाएगा ना, वो खुद बोलेगा सर मैं कैपेबल हूँ। एक कंपनी नहीं, आपको मल्टीपल कंपनी से ऑफर आ जाएंगे एज ए फ्रेशर, मैं ये गारंटी लेता हूँ। और सर इस कोर्स ड्यूरेशन का टाइम कितना होगा? मतलब देखिए कोर्स ड्यूरेशन का टाइम है 4 महीने। हमारा क्या पॉलिसी, हम 3 महीने तक आपको कोर जावा सिखाएंगे, उसके बाद लास्ट के 1 महीने जिन आपने जो सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। जो ऐप बनता है ना एंड्रॉयड ऐप, उस लाइव प्रोजेक्ट पूरा लाइव आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको गाइड करूंगा, आप मेथड, क्लास, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, कुछ भी आप सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करना। ये किसी भी इंस्टीट्यूट में, दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होगा कि कोई लाइव कोडिंग को सिखाए, लाइव प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना। वो लोग दे देते हैं, ठीक है आप हो गया प्रोजेक्ट, आप ले लीजिए, लेकिन जब आप सीखने के बाद उसको आप लाइव इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो आप समझ में ही नहीं आएगा, आपको भूल जाओगे आप, ठीक है। तो जब आप लाइव इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे आप जो भी सीखे हो, राइट।
तो जो ABCD आपने सीखा, वर्ड बनाना सीखा, लेकिन वर्ड को आप सेंटेंस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। तो ये हमारा पॉलिसी है। और ऐसा नहीं कि बस कोर्स ले लिया बस चल रहा है, एक एक स्टूडेंट को पकड़ के हम सिखाते हैं, राइट। ठीक है, तो आप ज्वाइन करो कोर्स, अब जो भी क्लास चल रहा है हमारा आप ज्वाइन करो 1-2 दिन के लिए, आपको समझ में आएगा। जो फ्रेशर बैच है, आप स्टार्टिंग से आप करोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए कोडिंग बिल्कुल ही नया है। थोड़ा बहुत जो भी देखे रहते हैं ना उनको आइडिया रहता है, तो आपको समझ में आएगा कि आप सीख सकते हो। आज का जो हमारा मोटो है वर्कशॉप का, यही मोटो है कि जिनको भी लगता है प्रोग्रामिंग टफ है, उनको करियर बनाना है प्रोग्रामिंग में, उनको समझ में आए, राइट। तो आपको होपफुली, मतलब मैं कोशिश कर रहा था यही कि सब लोगों को समझ में आए कि हाँ ठीक है, प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है, वो सीख सकते हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, वो डर खत्म हो। तो होपफुली ये डर खत्म करने में मैंने आज हेल्प किया होगा आपको, और कल और भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी किसी के पास कोई क्वेश्चन है? क्या सीखने कर लिए? जावा सीखने के लिए कौन सा लैंग्वेज आनी चाहिए? मतलब सी प्लस कोई सा भी? कुछ नहीं आना चाहिए भाई, जावा सीखने के लिए जावा स्टार्टिंग से सीखना पड़ता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई सारे लोग होते हैं बोलते हैं यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ कि हम इसका कोर्स क्यों लें। कितना एक डिसएडवांटेज है यूट्यूब का, मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ, और आप मेरे बात से एग्री करेंगे सबके सब। देखो, यूट्यूब में कोर्स फ्री में मिलता है, तो आप चाहो तो 2 लेक्चर 4 लेक्चर स्टार्टिंग के 10 लेक्चर भी आप देख लोगे ईच एंड एवरी डे। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट नहीं जग पाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो डाउट्स आता है उसको कोई क्लियरिफाई करने वाला नहीं होता है। कमेंट में आप कितना ही पूछ लोगे। दूसरा पॉइंट, आपका कोई बैच ही नहीं है, आप अकेले सीख रहे हो, आप जब मन तब सीख रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है। एक बैच क्रिएट होता है ना, आपके साथ 10 लोग सीख रहे हैं, एक फिक्स टाइम है, तो आपको पता है कि मुझे ये टाइम निकाल के अटेंड करना है, आपको इंपॉर्टेंस पता है, आपको जो भी डाउट्स आ रहा है पूछ रहे हैं, अपने डिस्कस कर रहे हैं, आप बाकी लोगों के डाउट से खुद समझ रहे हैं। तो YouTube के चक्कर में ना बहुत सारे कंटेंट फ्री है, YouTube के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ नहीं सीख पाते हैं, उनको लगता है फ्री में सीख लेंगे और उसके भरोसे रह जाते हैं। तो आप लोग ये गलती मत करना, आपको जावा मुझसे नहीं सीखना मत सीखो, प्रोग्रामिंग मुझसे नहीं सीखना मत सीखो, लेकिन अगर आपको सच में सीखना है ना तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पे करके सीखना है और इसको अच्छे तरीके से करना, कोर्स को कंप्लीट करना। अब यूट्यूब के चक्कर में मत रहना, नहीं तो मैं बताता हूँ कई सारे स्टूडेंट बाद में उनको समझ में आता है इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद, भाई जब जॉब नहीं मिलता ना तब जाते हैं पे करके कोर्स करने के लिए। यूट्यूब पे आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से बहुत सारे लेक्चर्स है, जावा के बहुत सारे लेक्चर है, पाइथन का है, लेकिन फिर भी आप देखो कितने लोग सीख पाते हैं, कितने। तो यूट्यूब के भरोसे मत रहना भाई, मैं बताता हूँ, सबको बोल रहा हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन? बोलिए नेहा जी, बोलिए नेहा जी, सुन रहा हूँ। पहले कोर जावा खत्म करिएगा तो ही एडवांस जावा होगा। क्योंकि बिना कोर जावा जाने आप एडवांस जावा पे स्विच नहीं कर सकते आप। बताया मैंने। नेहा जी बोलिए। जब मैंने फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया था उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, तो ऑनलाइन क्लासेस हुए, तो एक्चुअली मैंने जो एडमिशन लिया था तो ज़्यादातर बैकग्राउंड चीजें होती है और मुझे उसकी परस्पेक्टिव समझ आता है। तो ऑनलाइन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फर्स्ट ईयर यूज करेगा और मैं जिस एरिया में रहती हूँ बैंगलोर पुलिस एरिया पड़ता है, तो मेरे तरफ यहाँ कोई ट्यूटर भी नहीं था। अब सेकेंड ईयर ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो वो लोग बंगला में स्टडी करवाते हैं, तो उससे मेरे अक्टूबर से पार हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ जो तीसरा या किलो निकल जाएगा किसी निकल। तो आज पता नहीं मैं लकी हूँ या क्या, मैंने ऐड आपका देख लिया, आपसे मैंने सीखा हिंदी में, खास करके आपने वर्ड बाय वर्ड जो आपने सिखाया मुझे पीछे का जो ये जावा स्क्रिप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि जिससे में और सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे डाटा और ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी बहुत सारे फाइल को तो इसमें में हमें आगे करके प्लेसमेंट के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर होगा? देखिए मैं बताता हूँ, प्लेसमेंट के लिए ना आपको, अगर आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर कर लेते हो आपका 4th ईयर आने तक, तो आप प्लेसमेंट ले सकते हो।
जो कि कॉलेजेस में सब्जेक्ट है, डाटा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग में भाई 48 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने खुद भी इंजीनियरिंग किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में मास्टर करना है। आपको जब भी आप कंपनी आपको प्लेसमेंट देती है ना, तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको प्लेसमेंट देगी, कंपनी को पता रहेगा कि ठीक है इसको लेके मैं ट्रेनिंग दे के इससे काम करवा सकता हूँ। या तो प्लेसमेंट आपको देगी जब देखेंगे आपको कि आपको ऑलरेडी कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे के वो लोग काम में लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट के लिए होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये एक ऐसा लैंग्वेज है ना, ये आपके कंसेप्ट को बनाता है। प्रोग्रामिंग आपको समझा देता है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, और इसके बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो आपके कॉलेजेस के सब्जेक्ट है वो तो आप पास कर लोगे, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं वो स्टूडेंट काफ़ी लकी हैं जो लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर में अपने आप को मास्टर कर लेंगे। तो मैंने देखा है ना, कॉलेज छोड़ने के बाद बहुत लोग सीखने के लिए जाते हैं जब प्लेसमेंट नहीं होती। काफ़ी सारे लोग होते हैं अभी भी। तो आप लोग ये गलती मत करना, अगर आपके पास मौका है तो अभी से सीखना स्टार्ट करो। और अगर आपको समझ में आया आज सब कुछ, आपको समझ में आया ना पूरा का पूरा वर्कशॉप अच्छे तरीके से? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इतना जावा कॉलेज से हो रहा था, मैं उसका अटेंशन नहीं देती। और आज मैंने बहुत गौर करके आपने मुझे, मैं तो कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे ज़्यादा ही समझ में आया। बहुत अच्छा। जावा सीखना बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे एडमिशन लेना होगा आपके पास, तो क्या कैसे करना पड़ेगा? देखिए, आप अभी क्या है ना कि हम लोग कल का वर्कशॉप करते हैं, वहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है आपसे कांटेक्ट करेंगे। जिनको आपने मैसेज किया था ऐड देखकर, वही आपको कांटेक्ट करेंगे, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बाकी सारे प्रोसेस को बता देंगे। एक्चुअली तो क्या है ना, ऐड देख के कभी भी मैंने कुछ भी ऐसे अप्लाई किया है ना, तो मेरा ज़्यादातर नुकसान हुआ है। और कुछ काफ़ी जो है ना ऐड जो दिखा रहे थे ये चीज़ होने वाला है, वो चीज़ होता नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। नहीं, आपको एकदम चिंता मत करिए, आपको नुकसान नहीं होगा। देखिए, मेरा ये कंसेप्ट ही है कि मैंने, देखो, जावा कोई 2 दिन में कोई समझाना बहुत मुश्किल है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, चैलेंज भी रहता है कि मैं एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट को मैं जो पढ़ा रहा हूँ। और बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं स्टूडेंट के, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कंसेप्ट, राइट। तो अभी क्या है ना कि हमारा कंसेप्ट ही है कि इस तरीके से समझाना है कि लोगों को समझ में आए, ये नहीं कि बस कुछ भी आगे बढ़े जा रहा है। आपका वो एड में लिखा हुआ था एक्चुअली में तो नहीं आएगा, वो भी इंटरेस्टेड होगा, तो देन मैं इसीलिए मैं एकदम चैलेंज है कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फ्री में देने के लिए उसको रेडी हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस है खुद पे। जी बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा लगा फीडबैक से। और कल का वर्कशॉप आप अटेंड करिए, कल आपको बहुत मजा आएगा, सबको कल बहुत मजा आने वाला है। जब हम प्रैक्टिकली वो देखेंगे यूजर आईडी पासवर्ड वाला कंसेप्ट ना, कि 2 दिन के वर्कशॉप में यूजर आईडी पासवर्ड कंसेप्ट भी समझ जाएंगे हम लोग। फिर मैं कोर्स का डिटेल कल आपको शेयर करूंगा, जिसको इंटरेस्ट है वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा सबको सीखना चाहिए। प्राइस बहुत कम है, प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस है। और जो आप सीखोगे ना, ये सीखने के बाद आप जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो और किसी को क्वेश्चन है तो आगे आइए, नहीं तो आज हम लोग अपना मीटिंग एंड करते हैं, कल मिलेंगे वापस से। सर जी बोलिए। मुझे एंड्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। बोलिए। कि हम लोग एंड्रॉइड में जब हम लोग कोडिंग करते तो हमें क्या उसमें सिर्फ जावा ही यूज कर सकते हैं या अदर लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं? देखिए, अभी जो एंड्रॉइड ऐप्स बन रहे हैं वो कितने टेक्नोलॉजी पे, एक तो बन रहा है रिएक्ट नेटिव पे, दूसरा है कोटलिन पे बन रहा है, और तीसरा सबसे पॉपुलर है जावा पे। तो मैं जावा डेवलपर हूँ, तो मैं जावा पे करता हूँ। आप हर एक काम कर सकते हो जावा से, जो आप कोटलिन से कर सकते हो, रिएक्ट से कर सकते हो। और जावा और कोटलिन से तो आपका जो ऐप बनता है वो होता है पूरी नेटिव ऐप, जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है जावा और कोटलिन ही सपोर्ट करता है। रिएक्ट से जो बनता है वो हो गया हाइब्रिड ऐप, नेटिव होता है लेकिन वो हाइब्रिड है। तो आपको जो भी एंड्रॉयड सीखना है, तो जैसे कि हमारा तो जावा कंप्लीट करने के बाद 3 महीने बाद 1 महीने का इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉयड पे है। तो जो भी हम सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीख लेंगे, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कहाँ क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत मज़े की बात है, राइट? यस सर। ठीक है, तो और भी किसी को कोई क्वेश्चन, या कल मिले, कल फिर से 7 बजे सब प्रेजेंट हो जाना, ठीक है? यस सर। यस सर। आपका लिंक कहाँ मिलेगा?
आज का जो वर्कशॉप हुआ है। हाँ, कल भी इसी तरीके से व्हाट्सएप हो जाएगा, ग्रुप में भी, पर्सनली भी। नहीं नहीं, जो आज अभी हो गया है, मैं लेट ज्वाइन हुई ना। अच्छा, आप लेट ज्वाइन हुए, तो ठीक है, फिर से इंटायर फिर से शेयर कर देते हैं, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया? हाँ ठीक है, मैं आपको ये जो प्रेजेंटेशन है आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, जो प्रोग्राम्स हैं वो सब भी शेयर कर देता हूँ, और आप लोग ट्राई करिए, और मिलते हैं कल। टेक केयर गाइस, बाय सर। बाय Bye, बाय sir. बाय एवरीवन, टेक Bye, केयर। sir.